हरि ओम तत्सत। संत कबीर पाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। प्रेम न खेतो नीपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जिस रूचे, सिर दे सो ले जाए। सूरे सीस उतारिया, छाड़ी तन की आस। आगे थे हरि मुल्किया, आवत देखिया दास। भक्ति दुहेली राम की, नहिम कायर का काम। सीस उतारे हाथी करी, सो लेसी हरि नाम। प्रेम किसी खेत में पैदा नहीं होता, प्रेम बाजार में नहीं मिलता। राजा प्रजा जिसे चाहिए, उसे अपने अहंकार को त्यागना होगा। साहसी शूरवीर ही शरीर की चिंता किए बगैर अहंकार को छोड़ सकता है। हरि तो ऐसे साहसी भक्त को देखकर स्वयं मुलाकात करने आ जाते हैं। यहाँ कायरों का काम नहीं, जो लोग उथली भावुकता वाले हैं। बातूनी इश्क यहाँ व्यर्थ है। जो अहंकार छोड़ देता है, वही हरि नाम के काबिल बनता है। हाँ जी। सिंह साहब, आप करें। तो कबीर साहब यहाँ एक्चुअल में बात कर रहे हैं अहम की, प्रेम की और प्रकृति की। तो अहम, प्रेम और प्रकृति, इन तीनों तीनों को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो वो बता रहे हैं कि प्रेम प्रेम न खेती नीपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। तो प्रेम ना तो कोई खेती में उगता है, ना किसी बाजार में बिकता है? तो ना उससे कोई बिजनेस जो होता है उसमें प्रेम दिखाया जा सकता है, यानी कि बिजनेस है वो, जहाँ पे लेन देन होता है वो तो प्रेम है ही नहीं। राजा पर और राजा से लेकर प्रजा, यानी कि राजा से लेकर प्रजा, हर किसी जो भी है उसमें आते हैं, वो जब तक अहम से बाहर नहीं आएंगे तब तक वो प्रेम में नहीं आ सकते हैं। दूसरे में सूरे शीस उतारिया, छाड़ी मन की आस। आगे थे हर मुल्किया, आवत देखिया दास। सूरे शीस उचार्या, यानी कि यहाँ बता रहे हैं कि जो शीस का मतलब है, शीस हम बोलेंगे अहम को छोड़ना, यानी कि शीस को जैसे एक गुरु ग्रंथ साहब में भी, नहीं गुरु ग्रंथ साहब में नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी का है एक, वो है, जो जेको प्रेम खिलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ। यानी कि अगर आपको प्रेम का खेल खेलना है तो अपने सिर को तली पे धर के मेरी गली में आ जाओ, या मेरे पास आ जाओ, जो बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सिर क्या है? सिर है अहम, है अहम को हटा के उसको प्रेम तभी होएगा, जब तभी वो प्रेम में आ सकते हैं। जब तक सिर सिर को काट के तली पे नहीं रखते हैं। तो इसमें एक एक कार्टून क्या, एक पिक्चर ही बनाई हुई है किसी ने कि सिर को कटा हुआ है धड़ से, और हाथ के ऊपर रखा हुआ है, और एक दूसरे हाथ में तलवार है, वो तलवार से काट रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो इससे इसका मतलब ये है कि अहम को निकाल दो, है? अहम को प्रेम की तरफ ले जाएंगे तो प्रेम हो जाएगा। तो सूर्य सी सुतारे छड़ी तान किया। जब तन की आस, यानी कि छाड़ी तन की आस, मतलब तन, तन मतलब वही जो प्रकृति है या शरीर है, उसकी जो कामनाएं हैं, अपना ये क्या बोलते हैं, अ, हम्म, सांसारिक इच्छाएं हैं। सांसारिक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, मोह है, मेनली मोह है। वो सब छोड़ के, है? तो ही उसी को सूर बोलेंगे। सूर मतलब बहादुर बोलेंगे, है? आगे थे हर मुल्किया, आवत देखता देखिया दास। तो अपने आप ही जो प्रेम है, अपने आप ही आपको आके जकड़ लेगा, यानी कि समझ लो कि अपने आप ही आ जाएगा। तो आपको सिर्फ
अपना अहम को निकालना है, तो प्रेम आ ही गया, यानी कि अहम अहम निकला तो प्रेम एंट्री हो गई है? भक्ति दुहेली राम की, नहीं कायर का काम, शीस उतारे हर करे सो लेसी हर नाम। ये भी वही बोल रहे हैं सेम एग्जैक्टली, कि दो देहली राम की भक्ति, देहली राम की में जो राम की देहली मतलब वही अहम निकाल के राम के उसमें आ जाना, आवरण में आ जाना। वो एक कायर का काम नहीं है, यानी कि एक बहादुरी का काम है वो, है? वो कोई कायर नहीं कर सकता है। तो शीस उतारे हाथ कर सो हर ले सी राम। तो शीस उतारे हाथ कर, वही यहाँ भी यही बोला है कि शीस को उतार के हाथ पे रख दिया, जैसे हाथ कर, हाथ कर सो लेसी हर नाम। तो वही हर के अंदर समा जाता है, या प्रेम प्रेम में आ जाता है। तो यही है यहाँ पे कबीर साहब ने बोला है, प्रेम, अहम और प्रकृति है। इन तीनों में हमको किस दिशा में जाना है? अहम को। मैं अहम अगर प्रकृति की तरफ जाएगा तो फिर हम सांसारिक में आ जाएंगे, सब कामनाएं, इच्छाएं, मोह, काम, क्रोध वगैरह जो भी हैं वो हो जाएंगे। और हम इस तरफ चल पड़ेंगे अगर प्रेम की तरफ, तो अहम निकलते ही प्रेम भी आ जाएगा। तो अहम को बढ़ाएंगे तो संसार में चलेंगे, या हमको कम करेंगे या खत्म करेंगे तो प्रेम की तरफ चलेंगे। सो यही बता सकता हूँ मैं इसमें। परफेक्ट है, बहुत ही सुंदर बोला है आपने, बहुत बढ़िया बोला। हाँ, तो कौन बोल रहा है अब? मोना, मोना बोलेगी अब। आज तो मोना स्टार्टिंग से है। नहीं, आज तो कुछ नहीं समझ में आ रहा बोलने के लिए। मतलब समझ आ अच्छा गया सारा, लेकिन बोलने के लिए नहीं कुछ। ये सिंह अच्छा, साहब ने इतना अच्छा बोला, मुझे कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे। चलो ठीक है, बिम्मी जी बोलती है। हाँ जी, हाँ, वैसे सिंह साहब ने सब कुछ बहुत ही बढ़िया बताया। उसमें बस एक जो सिंह साहब ने ही भेजा था, वो अ, जो एक क्लिपिंग भेजी थी, उसके अंदर जब अभी बीच में कहा कि प्रेम में वो जहां पर वो लेन देन की भावना आ गई तो वो प्रेम है ही नहीं। और उसमें उन्होंने उस क्लिपिंग में ये कहा था कि तभी उन्होंने वैसे कहा था कि भगवान बनियों को नहीं मिलते। तो बनियों से उनका वो ये नहीं था कि एक जाति को वो स्पेसिफिक टारगेट कर रही थी, पर वही कि जहां पर आप वो लेन देन का भाव है, तो वहां पर तो प्रेम है ही नहीं, और वहीं पर ईश्वर नहीं है। तो एक ये, और दूसरा ये जो कहा कि साहसी भक्त, साहसी इसलिए क्योंकि जब आप किसी मतलब प्रेम की भावना में होकर कुछ भी कर रहे हो, तो आपने पूरा एक तो वही एक बिल्कुल खाली हुए हो, अहंकार या और कुछ भी जो सांसारिक चीजों से कहीं पर भी आप प्रभावित ना होके, बिल्कुल शून्य मन पर आप कोई कर्म कर रहे हो या आपका थॉट आ रहा है, तो उसमें उसका क्योंकि उसमें आप आगे का सही है या गलत है या वो है, उसका भी आपको कोई चिंता नहीं है। आप उसे पूरे सच्चे मन से कर रहे हो जब, तो उसके आगे जो रेपरकशंस कुछ भी हो सकते हैं, तो इसलिए वो इसलिए साहसी कहा है कि हो सकता है वो कोई मतलब अगेंस्ट दी नॉर्म हो, अगेंस्ट द कन्वेंशनल हो। तो आप एक वही जैसे अनकन्वेंशनल रूट पर हो, जब आप प्रेम की गली में हो, और क्योंकि भावना आपकी सच्ची है, तो आपको आगे पीछे का कोई उससे कोई नहीं, उसके अंदर आपको हो सकता है कि लोग उसको एक्सेप्ट ना करें, आपको क्या कहते हैं, सुनने को मिले या वो है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर इसलिए साहसी कहा है। और जो लोग उथली भावुकता वाले हैं, बातूनी इश्क यहाँ व्यर्थ है। तो वही शब्दों तक ही जहाँ पर रह गया, और कर्म में तो वो आया ही नहीं। तो वो वही आ गया कि आपका वो प्रेम भी जो है, जो आप दिखा रहे हो ईश्वर के प्रति या किसी के भी प्रति, वो उसमें आ गया कि वो सांसारिक उसमें और कर्म कांड में आ गया। तो हाँ, बस यही। हाँ, समझ तो आएगी सबको। चलिए, अहंकार अब ही विनोद है, जी। अहंकार अपनापन छोड़ना है, मतलब हाँ अपना हाँ हाँ,
बिल्कुल। अपने को अलग कर देना है, वो जो हम अपने में, अपने को हर चीज में डाल देते हैं। शीस तो उतारिया ना बताया ना इसमें, सूर्य शीस उतारिया, सूर उसी को हम्म, बताया। चलिए, विनोद जी बोलते हाँ हैं। जी। हाँ जी, इसमें मतलब एक सिंह साहब ने बिल्कुल सही समझाया, एकदम परफेक्ट था। इसमें एक दो चीजें खाली ऐड करूंगा कि मतलब कि जैसे कि सरिता जी कहती है कि हर कार्य करो उससे प्रेम होना जरूरी है, और कबीर जी का भी कहना है कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। मतलब हर चीज में आपको लगाव, इंटरेस्ट या मतलब कि अपनापन आना जरूरी है। अगर वो करेंगे तो बाकी सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। और अहंकार और प्रेम ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। जब अहंकार छोड़ेंगे तो ही प्रेम आएगा। जब सामने वाले में अपनापन देखेंगे, अपने ही परछाई देखेंगे, अपना अहंकार छोड़ेंगे, उससे अटैच होंगे तो ही प्रेम आएगा। तो दोनों पर्यायवाची, मतलब अहंकार छोड़ना है और प्रेम आना है, दोनों एक ही चीज के दो पहलू है। एक तो ये फर्स्ट पैराग्राफ पे था, और दूसरा मतलब उसके लिए साहस चाहिए। मतलब जैसे मतलब कि सही कार्य करने के लिए साहस चाहिए रहता है। झूठ बोल के दूसरे कार्य करना या अहंकार दिखाना, वो तो कोई भी कर सकता है। प्रेम करके शांत रहना और अपने कार्य को सही तरीके से करना, उसके लिए बहुत साहस चाहिए। तो वहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि जो भक्त साहस करके अपने भावनाओं के हिसाब से समय व्यर्थ न करते हुए अहंकार छोड़ के हरि नाम के जपता है, मतलब अपना सेंटर से सारे कार्य करता है, तो उसको हरि जो है वो मिल जाते हैं। और हरि ऐसे भक्तों की चाहत में रहते हैं। मतलब जैसे अर्जुन, सॉरी, कृष्ण जो थे वो अर्जुन के अच्छे कार्य के लिए व्याकुल थे। मतलब जैसे ही उन्होंने अच्छे कार्य किए तो उनको एक सही भक्त मिल गया। तो उसी तरह से हरि भी इस प्रकार के भक्तों की चाहत रखते हैं। थैंक हाँ, बहुत ही जबरदस्त बोल रहे हैं सर। सब मजा आ रहा है बड़ा सुनने में आज। बहुत ही सुंदर बोला। यही है बस, ये इसमें सबसे पहले बस यही है कि इसमें दो दुहेली जो बताया ना, इसमें भक्ति दुहेली राम की। तो भक्ति दुहेली राम की का मतलब ये हुआ कि ये दो तरफा तलवार हुई, कि एक तो बाहर से भी आप मार रहे हैं, और पहले सबसे पहले तलवार में जैसे अपना ही गर्दन काट के आपने रख दी, तो आपको अपने शरीर से खत्म हो गया। मोह आपका अपने शरीर के प्रति था, जो आप अपने हमेशा करते थे कि मेरे साथ में, आप दूसरे के साथ में तभी गलत कर्म करते हैं जब आप समझते हैं कि मेरे साथ में किसी ने ऐसा किया। अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए कर्म करते हैं हम हमेशा। तो जब हम अपना ही गर्दन हमने पहले ही काट के अपने हाथ में रख ली, तो जैसे देवी माँ में भी दिखाते हैं ना, वो गर्दन वो महिषासुर की हाथ में रखे हुए में, और उस पे शेर की सवारी। तो शेर की सवारी वही कर सकता है जिसने अपनी गर्दन अपने हाथ में रख ली। हाथ में मतलब गर्दन उतार के ही वो एक्शन में उतरा है। तो वो उसको कहते हैं सूर, वो कहते हैं कबीर का सूरमा है वो। तो सूरमा उसी अवस्था को कहा जाता है। और उसमें कहते हैं जैसे अहंकार हम समझते हैं ना कि मैं प्रोटेक्ट कर सकती हूँ इस बॉडी को, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कोई भी इंसान कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति की चीज है। वो प्रकृति जब चाहेगी जब करा देगी खेल इसमें से। अब पुरुष तत्व जब तक अपने आप को जानेगा नहीं, वो सोए सोए प्रकृति अपना कार्य में पूरी तरह से संलग्न रहती है। सोए सोए सारा जो है जिंदगी हमारी चलती है। तो उसमें कहते हैं जैसे हम प्रोटेक्शन करते हैं, एक एक मैं अकेली अहंकार रूप में मैं अपने प्रोटेक्ट कर रही हूँ अपनी बॉडी को। जिसने अपनी गर्दन अपने हाथ में रख ली ना पहले ही, तो सारी सारी समष्टि जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए तैयार हो जाती है। हम अकेले रहते ना, तो हमारे सामने वैसी वैसी चीजें आती जिस समय हमारा अहंकार पूर्ण तरीके से शून्य हो जाता है, या फिर मैं पुरुष तत्व मेरा पूरी तरह से जागृति में आ गया, और तब वो जो जब प्रकृति को हैंडल करता है, तो तब तब में सारी प्रकृति में दृश्य वर्ग ही वैसा आएगा जो आपकी प्रोटेक्शन, आपको किसी भी ढाल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना जैसे आप बुलेट प्रूफ भी आप जैकेट पहन के निकल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं आप, बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन के ना निकले बेशक, लेकिन यदि आपने अपना अहंकार बिल्कुल अपना शून्य किया हुआ है, तो फिर वो रक्षा फिर उसका कर्तव्य हो जाता है। किसका हो जाता है? ब्रह्म का। ब्रह्म उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इतना साहस हमारे हमें आता नहीं है। तो वो उस तरफ में, यदि वो ये सिंह साहब ने जो बोला कि दोनों तरफ में हम जा सकते हैं। हम प्रकृति में क्या है, सारा मोह ममता ये सब फंसा पड़ा है। पुरुष तत्व में जाने में हम ब्रह्म में है। तो जब हम ब्रह्म के लिए करेंगे कोई कार्य, तभी तो ब्रह्म प्रोटेक्ट करेगा हमें उस चीज में। वो भी मतलब ही है। वो कहता है या तो तू पूरी तरह से प्रकृति को छोड़, जब तक मैं तेरे, वो कह रहा है जब तक भी मैं एंटर नहीं करूंगा तेरे उसमें कर्म क्षेत्र में, वो एंटर नहीं करेगा जब तक हम प्रकृति को अपने हाथ से खुद ही नहीं छोड़ देते।
तो जब छोड़ देते हैं तो फिर वो हमारी सेवा में हो जाती है, कहते हैं ना दासी बन जाती है वो हमारी। दासी बन जाती है, कौन दासी बन जाती है? वो दासी बन जाती है बॉडी, दासी बन जाती है मेरी, पुरुष की दासी बन जाती है। तो ऐसे ये सारा ना भागवत उसमें भी बताया हुआ है ये सब चीजें, कि वो जो है मेरी तो भक्ति मैंने किसकी की? मैंने ब्रह्म की। तो ब्रह्म का कर्तव्य हो गया मेरे को प्रोटेक्ट करना, बस खत्म हो जाता है चैप्टर में ही। तो वो हो जाता है हर क्षण 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 जो भी हम अपने आप में पकड़े बैठे होते हैं ना कि ये तो चीज मेरे करे चल रही है सब कुछ, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होती। आप बस अपना शून्य तल पर अपना डील करें, फिर बाकी सारा कार्य ब्रह्म का हो जाता है। वो अपने आप प्रोटेक्ट करेगा आपको, वो प्रोटेक्ट करेगा या नहीं करेगा वो, या जो भी कुछ कराएगा, हम सिर्फ निमित्त मात्र हो जाते हैं उस समय। तो वो इतना साहस हमारे अंदर आता ही तभी है जब हम पूरी तरह से, जैसे हाथ से, दोनों हाथों से हमने छोड़ दिया। वो कहता है ना दोनों हाथ उलीचिए, तो ये ऐसे करके करना पड़ता है। बस हर बात को जाने दे, जाने दे। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा किसी चीज को पकड़ के बैठा है, छोटे से खिलौने, हम कह रहे हैं तू छोड़ दे ये वाला, और इससे बढ़िया तेरे लिए खिलौना लेके आई हूं मैं तेरे लिए। तो वो चीज है कि हम अपने जैसा ही दूसरे को समझे, जैसे कि हम कोई अपना बिजनेस में भी कुछ हेर फेर करा करते थे पहले। लेकिन अब यदि मैं प्रेम तत्व में जाना चाहती हूँ, मेरी मेरी चाह जरूरी है उस पे, तो उसमें क्या करूंगी? मैं सामने वाले को उतना एक्सक्यूज दूंगी कि कल भी मैं भी तो ऐसी थी, मैं भी तो ऐसी थी। यदि इसमें कर भी दिया तो मैं, उसमें क्या होता है, उसमें मेरे को अपना ही चेहरा दिखाई देने लग जाता है। क्योंकि गलतियां तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम तो बिना गलतियों के ही पैदा हुए थे, गलती तो हमसे भी बहुत हुई है। तो उतना जो है सामर्थ्य उसी मनुष्य में आता है। सूर कहते हैं उसको, सूरमा कहते हैं उसको। तो वो सूरमा होता है। तो पहले अपने आप को देखा कि मैं कैसे थी, मेरी पहले प्रीवियस जो सिचुएशन थी मेरी इसी तरीके की थी, मैं अपने आप में ऐसी थी। अब मैं जो है थोड़ा बदला, लेकिन वो बदलना जो है, बदलने में वो आप देखेंगे कि हल्कापन कितना जबरदस्त आता है। जैसे ही आपने एक्सक्यूज करा, आपका बोझ सारा खत्म, बोझ आपका अपना खत्म हो जाता है। आप समझते हैं दूसरे को कराए, लेकिन अहंकार क्या समझता है कि मैंने माफ कर दिया, तो वो बोझ का वो जो पिटारा होता है ना, वो अपने सिर पे रखे ही बैठा रहता है। तो वो चीज होती है, वो हल्कापन उसके अंदर नहीं आता। अहंकार हर चीज, क्योंकि अपने अपने उसकी समझता है ना, वो कहता है मैंने इतने इतने लोगों को माफ किया, तो माफ किया तो वो वाला भी बोझ तो उसके सिर पे लदा रह गया। और जब माफी इस प्रकार से होती है कि मैंने अपना ही बोझ खत्म कर दिया, तो तब तब उसमें मजेदारी एक अलग होती है। तो इस प्रकार से ये जो है पूरा, उसमें प्रेम तत्व उसी चीज को कहा जाता है, अपने आप को जीरो। हर क्षण अपने आप को जीरो करना पड़ेगा, दोनों हाथ से छोड़ दो बस सारी चीजें। फिर आप देखिए कि कैसे, और देखेंगे नहीं, जब दोनों हाथ से छोड़ने का जब साहस आता है ना, तो साथ में वो जब जैसे ही कहते हैं 100 डिग्री पे पानी उबला और वो भाप बना, तो भाप बन के बचे नहीं ना आप, तो फिर वो देखने वाला नहीं बचता। उसके पीछे आएगी सारी सारी संपत्ति, मतलब टोटल प्रकृति उस पर समर्पित रहेगी, लेकिन उसको उसकी चाह नहीं रहती। फिर ऐसी अवस्था आ जाती है। हाँ जी, और बोलना है तो किसी को बोलिए, नहीं तो बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रहा आज का। हाँ जी, हाँ जी, अब बोलने को रहा ही नहीं कुछ। हाँ, बोलने को रहा नहीं, ठीक है, बिल्कुल। वो उन्होंने, मोना जी ने सही बात बोली एकदम कि, कि सरिता जी, आपने इतना इतना अच्छा बोल दिया कि बोलने को रहा ही नहीं कुछ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले शुरुआत आपने ही की थी आज। नहीं आज नहीं, सबने ही अच्छा बोला है, विनोद सबने जी अच्छा ने, बोला, सही बात सबने है। ही बहुत जबरदस्त अच्छा बोला। बोला, बहुत बोलने अच्छा का बोला। नहीं, एक्चुअली सबकी यात्रा तो वही चल रही है। तभी तो इतना जो है बिम्मी जी ने जो है कबीर वाणी शुरू करवाई जो, तो वो उसमें जो है 5-7 जो भी लोग हैं, और मैं तो ये कहूंगी कि वो लोग अभागे हैं जो लोग नहीं अटेंड करते। क्योंकि अब ये जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल पीक पे, जैसे कहते हैं वो भाप बनने ही वाली है, 99 डिग्री तक पानी उबल चुका, अब 100, तो 100 के बाद में कोई सेशन थोड़ी ना होंगे। जब हमें पता ही चल गए, तो उसमें क्या होता है, प्रेम तत्व में अभी हमारी अपनी चल रही है जर्नी, तो इसलिए चल रहा है ये सब। तो बस यही है चीज। अब देखिए मैं तो ये समझती हूँ कि विनोद जी और आप लोग सभी, मतलब मैं ही हाउसवाइफ हूँ, मैं और मोना हाउसवाइफ हैं, बाकी तो आप लोग सभी वर्किंग हैं। वर्किंग के बाद में भी यदि आप इस तरीके से जैसे 15 मिनट का करते हैं और बिल्कुल वही भाषा बोलने लग गए जो जो एक प्रेम की भाषा होती है, तो वो तो कितनी बड़ी बात हो गई। मतलब जबरदस्त वो चल रहा है हिसाब। ये ये जो तो है ना, मतलब एक होगा कि बोलना एक अलग रहता है, लेकिन आपने तो उसको क्या है, जीवन में उतार दिया है। मतलब वो अभी हमारा आ जाएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो देखिए, नहीं समझ तो सब नहीं, जाते हैं। आप मैं गलत पूछता हूँ कह कि रहे हैं। ये तो आपकी भाषा में भी और सिंह साहब की में, मिम्मी सब में ही जो भाषा में जो बदलाव आया है, वो उसको फीलिंग में आ गया, वो आपकी फीलिंग में आ गया। हाँ, आ गया, लेकिन फीलिंग। उसको एक बार
आप कैसे उसको जीवन में क्या बोलते हो, अपनाते भी हो, मतलब काफी परसेंटेज तक अगर वो एक बार आ जाएगा तो फिर थोड़ा कहेंगे कि हाँ, कि अपना जो गीता सेशन है सफल हो गया। हाँ बिल्कुल नहीं नहीं, वो तो बस वो ऐसा ही होता है विनोद जी, पता ही नहीं होता, एक सेकंड में घटना घट जाती है ये वाली। बस वो घटना ना, घटना भैया आपकी कृपा से ही घटी है ये मेरे अंदर भी। बस 6 महीने से जो है बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया में ही नहीं रहे। वो जो कल करा था ना, कल भी ये वाली फीलिंग थी मेरे अंदर कि जैसे वो होता है ना, मन की गहराई हमारी समुद्र जैसी हुई तो ही हम आकाश को छुए। तो मन की गहराई समुद्र जैसे, एक्सेप्टेंस ही सारे संसार में, बुरा अच्छा कोई बचा नहीं ना, सारे ही तो ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। लेकिन अब वो ब्रह्म बस कितना भूल गए, बस कितनी दूर चले गए, तो उनपे अब करुणा ही आती है बस, कि जो है सामने फिर बुरा कुछ दिखाई देता नहीं, कि वो लगता है कि बस भूल गए, तो उनको याद दिलाने वाली ही बात है। और फिर ठीक है, किसी की जर्नी थोड़ी सी लंबी चलती भी है तो उसको समझाने का बस उतना हद तक का अपने अंदर वैसा करके नहीं होता कि उससे रस बन रहा है समझाने में रस बन रहा है, इसलिए नहीं कि उसका दुख कुछ बातचीत से इस प्रकार के उसके छींटे उसके मन पर डाले जाएं कि उसका दुख बिल्कुल खत्म हो जाए उस समय। बस यही मेरा अपना, मेरे आसपास में जो भी लोग मूव करते हैं ना, मेरा तो बस सिर्फ इतना ही प्रयास रहता है, ये नहीं होता कि उसमें कुछ लेक्चरबाजी चल रही है या कुछ कर रहा है। कई बार इंसान समझता है कि जैसे अपने आप में बड़ा समझ के चल रहे, क्योंकि ये चीजों को, जीवन की जो चीजें हैं उनको बिल्कुल अनुभूतियां बिल्कुल ऐसी की हुई है कि सब कुछ संसार में सब कुछ व्यर्थ दिखता है, कि इंसान किसी भी बात को पकड़े क्यों ही बैठा रहता है, बस यही चीज लगने लगी अब। तो अब कोई भी घटना हो गई ना, ना तो कोई पैसा इतना इंपॉर्टेंट रह गया, ना कोई बात ही इतनी इंपॉर्टेंट रह गई, क्योंकि बात भी हम पकड़े बैठे रहते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। उतनी देर में हम अपने हार्मोन्स जो है गड़बड़ कर रहे होते हैं, जितना हमने बाहर की चीज को पकड़ा हुआ होता है। ये जब मनुष्य की समझ में आ जाएगी ना, तो वो उसको कुछ खाने की जरूरत नहीं है अच्छी चीजें। वो कहता है इससे विटामिन मिलेंगे, इससे मिलेंगे, विटामिन हमेशा शून्यता से मिलते हैं, जब हम शून्य चले जाते हैं तो उसमें खाना पीना कुछ मैटर नहीं करता। आपको पानी भी प्रकृति जो है वैसा देगी, पानी भी आपकी बॉडी में सब प्रकार के विटामिन बनाएगा, उसके शरीर में कोई इम्बैलेंस नहीं होता फिर। तो शरीर में, लेकिन इंसान शरीर को पकड़े बैठा रहता, वो कहता है मैं तो घिया के जूस पी लूं, ये पी लूं, फलाना पी लूं। उससे क्या होने आने वाला है, जब तक हम बाहरी चीजों को पकड़े बैठे रहेंगे तो उसमें जो है, जैसे कहते हैं ना मिलावट, जो बाहरी चीजों की जो पकड़ हमने मन पे बनाई हुई होती है वो हमारे लिए पॉइजन का काम करती है। वो पॉइजन हम जो बॉडी के थ्रू जो भी कुछ फूड लेते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पॉइजन हम अपनी सोच का मिलाते रहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि यदि पूरे एक भिगोने में, कहते हैं 10 किलो के भिगोने में यदि एक बूंद पॉइजन की मिल जाए तो सारा फूड पॉइजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस ये जब मनुष्य को समझ में आ जाएगी ना, तो वो प्रकृति की चीजों के साथ में जो अत्याचार करता फिरता है ना, तो वो करना खत्म कर देगा। अब उन्होंने भी, जो पूर्णिमा जी ने भी पूछा कि ये वीगन में जाऊं मैं, उसमें जाऊं उसमें जाऊं, पहले तो ये जाए ना, पहले मन की चीज को तो समझे, पहले समझे फिर बाद में किसी में भी जाए। पहले मन की चीज को समझेंगे तो अपने आप ही दया करुणा आएगी बाहर में, आपको जो अवेलेबिलिटी होगी, जो एक चीजों की तो खराब मट्टी हो रही है कि 100 की मात्रा में पड़ी है, प्रकृति ने इतना उत्पन्न करके करी हुई है, और एक तरफ स्केर्सिटी है और लोग उसी तरफ भाग रहे हैं कि ये तो महंगी चीज है तो ये ज्यादा फायदा कर देगी। तो ये चीजें समझ में कैसे आएंगी? तो मेरी तो सोच वैसे ही काम करती है। मेरे को सारे ना ये वाले सब क्वेश्चन आंसर मेरे को सारे मूर्खतापूर्ण लगते हैं, ये सारे बिल्कुल मूर्खतापूर्ण लगता है। कोई कहेगा इससे विटामिन मिलेगा, उससे मिलेगा। प्रकृति ने जो अवेलेबिलिटी की हुई है ना, वो यदि आप खाएंगे सबसे ज्यादा विटामिन उसमें मिलते हैं, क्योंकि वो नेचर उसको सपोर्ट करता है उस समय, क्योंकि उस वेदर में वो चीज जो प्रोड्यूस हुई है वही चीज हमारी बॉडी के लिए अच्छी है उस समय। वो बॉडी में वो मतलब वो तत्व हमें फायदा करता है। और जो हमने इम्बैलेंस खुद बनाया है ना अपनी सोच से, तो वो इम्बैलेंस बनाने के लिए ये जो मेडिसिनल तौर पे आप यदि फिर लेना पड़ता है हमें हमें बार बार आयुर्वेद है ना, आपको सारे ही, जैसे आपको शास्त्र है ना, सारे खुलते चले जाएंगे। आयुर्वेद क्या है, ये इम्बैलेंस हमने कैसे बना दिया कि आयुर्वेद में हमेशा होता है वात पित्त कफ, इस प्रकार से तीनों का मिश्रण होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। उसको जैसे किसी के में गर्म की मात्रा ज्यादा हो गई तो उसको ठंडी तासीर की चीजें दी जाती हैं। तो ऐसा करके ये जो इम्बैलेंस होता है वो किसने पैदा किया हुआ है? वो हमने खुद ने किया हुआ है ना, अहंकार ने पैदा किया हुआ है ये। तो ये चीज समझे बिना जो जो मनुष्य समझता है इसमें चला जाऊं, अब उसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है नहीं, उसको उस चीज की जरूरत है नहीं, जरूरत है कुछ कुछ पता है, कुछ नहीं पता कि उसकी बॉडी में उसको फायदा करेगा वीगन फूड या नहीं करेगा। क्या पता उसको मीट वीट भी लेना पड़ जाए, कुछ पता थोड़ी ना है बॉडी के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, ये चीज पता ही नहीं है।
तो जब सबसे तक वही है ना, जागृति जागृति ही नहीं होगी तो कैसे आप करोगे? कुछ नहीं कर सकते, सब 0/0 है हिसाब किताब। सबसे ये बड़ा चीज सबसे बड़ा जहर अहम ही है। हाँ। बस उसको उसको जो वही समझ है गया ना, वो, मन चंगा। उसको फिर हाँ। कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वो अपने आप ही हो जाएगा काम। वो अहम अहम जो जहर निकल गया तो सब अमृत ही अमृत बरसेगा। हाँ। सब कुछ अमृत है फिर। बहुत बहुत ही जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी, आधे गगना अंत गगना मध्य गगना भाई, कहे कबीर कर्म किस लाग, झूठी एक उपाय। कबीर उस अवस्था का वर्णन करते हैं जिस अवस्था में मनुष्य प्रकृति से लयबद्ध हो जाता है। स्थानीय प्रतीकों के माध्यम से कह रहे हैं, जिस प्रकार भरा हुआ घड़ा पानी के भीतर रहता है, ऐसी स्थिति में घड़ा भी जल के भीतर है और घड़े के भीतर भी जल है, अर्थात बाहर और अंदर पानी है। घड़ा के फूटने पर अर्थात शरीर रूपी घड़ा के अंत होने पर पानी पानी में ही समा जाता है। ज्ञानी लोगों, यह तथ्य कहने लायक है। ऐसी अवस्था में प्रारंभ में भी शून्य है, अंत में भी शून्य है और मध्य में भी शून्य है। वस्तु तो यह भीतर से पूर्ण है, बाहर से भी पूर्ण है। समुद्र में जिस तरह भरा घड़ा डुबाकर रखा जाता है, पूर्णता की स्थिति का वर्णन है। हाँ, क्या क्या समझी मोना, जरा बोल दो इसके बारे में भी। ये वो जो गीता में वो भगवान ने बोला था ना कि ये जन्म से पहले भी अंतर्ध्यान थे, जन्म ये मतलब इस जीवन के बाद भी अंतर्ध्यान है, बीच में कुछ टाइम के लिए ये प्रकट हुए हैं हम। मुझे तो वो चीज याद आ गई, इससे वो श्लोक याद आ गया। जीवन से पहले भी अप्रकट थे, जीवन के बाद भी अप्रकट है, तो ये जो बीच में हम प्रकट हुए हैं कुछ टाइम के लिए, इसमें मतलब अगर हम मतलब भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो वो हाँ फिर हाँ हाँ, हमें बोलो। मतलब जैसे ये घड़ा मतलब मतलब जैसे हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर जब हम अप्रगट होएंगे तो भी हम भगवान में ही विलीन हो जाएंगे। मुझे तो यही समझ आया। हाँ हाँ, ठीक समझ आया बिल्कुल। चलो, अब कौन बोलेगा? सिंह साहब। हाँ जी। हाँ जी, मोना ने सही बोला एकदम कि वो बाद में भी विलीन हो जाएंगे भगवान में। अच्छा, इसमें ना कबीर साहब ने मेटाफोर का इस्तेमाल किया, यानी क्या कि समझाने के लिए। है? मतलब वहां असल में जल नहीं है, ना मटका है ना कुछ है, लेकिन शरीर के बारे में, शरीर को मटके से कंपेयर करके बता रहे हैं कि जब मटका फूट जाएगा या शरीर चला जाएगा, तो मटका फूट जाएगा तो क्या होगा, जो अंदर की जो हवा है उसके, सॉरी, अंदर का जो पानी है वो नश्वर है। वो उसका कुछ नहीं होने वाला, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन वो बाहर वाले जल में समा जाएगा। तो उसको ये बताने की कोशिश की है कि जो शरीर हमारा है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया मेरे ख्याल से, शरीर नश्वर है लेकिन जो अंदर का पानी है वो शाश्वत है। तो इसलिए वो, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन शरीर खत्म हो जाएगा, यानी कि जो नश्वर है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अंदर जो पानी है वो बाहर वाले पानी से मेल हो जाएगा उसका। तो एक तरह से वो, उसका कोई नाश नहीं होता है मतलब। तो ये समझाने की कोशिश की है इन्होंने आत्मिक जीवन को लेकर। तो उसके बाद आधे गगन गगना अंते गगना, मध्य मध्य गगना भाई, कहे कबीर कर्म किस लाग, झूठी एक उपाय। ये पहला वाला तो वही समझ आ रहा है, दो लाइनें वो, मतलब आगे भी आकाश है या स्पेस है, पीछे भी स्पेस है, मध्य में भी स्पेस है। लेकिन ये दूसरी दो लाइनों का मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है। कहे कबीर कर्म किस लाग, झूठी एक उपाय। ये आप समझाएं किसे, क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आया। बाकी नीचे लिखा भी है वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग है, वो काफी कंफ्यूजिंग है। समुद्र में जिस तरह घड़ा भरा
घड़ा, बड़ा घड़ा, क्या घड़ा, घड़ा भरा घड़ा डुबा कर रख गया है, पूर्णता की स्थिति का वर्णन है। ये जरा क्लियर नहीं है मेरे को। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये बिम्मी जी करती हैं एक्सप्लेन हाँ पहले। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हम्म। हाँ जी, नहीं दोनों जो सिंह साहब ने कहा और मोना, उसके बस एडिशन में ये कि अलग कुछ नहीं है, वही जो हम कहते हैं कि पंच तत्वों का शरीर, वही चीज आसपास है, वो ही सर्कुलर, जैसे वो सर्कुलर इकोनॉमी का वर्ड हम यूज करते हैं, तो वही सभी में वही सेम तत्व है। और इंसान जो है वो जैसे शरीर के साथ ही जैसे अटैचमेंट अपनी ज्यादा रखता है या एसोसिएट करता है, और तत्व का उसको तत्व के ऊपर जो जो मूल है उसके ऊपर तो जैसे फोकस नहीं है, तो वो जैसे वो घड़ा फूट गया तो वो उसी में ही समा जाएगा। तो हमारा शरीर भी इसी में समा जाएगा, इन पंचभूतों में, और वो ही फिर वो सर्कुलेट हो गए दूसरे रूप में किसी और, हम वो कहते हैं किसी और प्लांट एनिमल कोई भी उस तरह का, उसमें वो चलता रहता है, सर्कुलर चलता रहता है। तो इसमें वो यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो अलग मनुष्य अपने आप को जहाँ सुप्रीम समझने लग जाता है कि मैं सुप्रीम हूँ किसी और जीव जंतु से, तो वही एक एहसास दिलाने की कि तू भी इसी से निकला हुआ है, इसी में समा जाएगा। और अपने आप को मतलब वही अहंकार किस बात का उसमें, अ, मतलब सभी पूर्ण है, मतलब जो तत्व लेवल पर सभी एक है, सभी तत्व लेवल पर सभी ईश्वर हैं और सभी पूर्ण है। हम्म। हाँ बस। हाँ, सबने अच्छा ही बोला है, बिल्कुल बढ़िया बोला। चलिए, कपिल जी ने तो अभी ज्वाइन किया है, तो थोड़ी देर में बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें यही है, ये जो वैसे तो मोना ने भी बहुत अच्छा बोल दिया ये वाली चीज, कि ये जो है मैनिफेस्ट हुआ, थोड़ी देर के लिए मैनिफेस्ट हुए हैं हम लोग सभी। तो थोड़ी देर के लिए जो मैनिफेस्ट हुआ है, तो इससे ये जो श्लोक का जो अर्थ है, तो उसमें कह रहे हैं ना, ये भीतर वाला जो लास्ट की जो 2 लाइंस सिंह साहब पूछ रहे हैं, तो वो उसमें कह रहे हैं भीतर से पूर्ण है, बाहर से भी पूर्ण है, और समुद्र में जिस तरह घड़ा भर के डुबाया रखा हुआ है। लेकिन हम जब जीते हैं ना जिंदगी में, जब हम लाइफ को ये जो जितनी देर के लिए हमें बॉडी मिली हुई है, उसको हम पानी के अंदर डुबाकर जैसे रखा हुआ है, तो उसमें हमें पता नहीं है ना कि अलग उसकी सीमा नहीं पता, सीमा रहित वाला हो गया, उसकी लिमिटेशन नहीं है। तो जो जितनी भी एक्सटेंशन है ना, जितने भी जीव जंतु, जितनी भी प्रकार की जातियां, जो भी कुछ हुआ हुआ है, इवन प्रकृति भी टोटल, तो उसमें सारे में जब तक वो वाले भाव में मनुष्य जाता नहीं है ना, पूर्ण भाव में, पूर्ण भाव उस चीज को कहा जाता है जिसमें भगवान ने अपने दर्शन कराए। गीता का जो 11th चैप्टर था, विश्व व्यापक दर्शन, जब तक हर मनुष्य की स्थिति वैसी नहीं होगी, सिर्फ मनुष्य जन्म में वो पॉसिबल है, क्योंकि चेतना का लेवल जैसे कहते हैं ना, वो मिट्टी से काफी हद तक का ऊपर है। वो मिट्टी को मिट्टी जान सकती है, लेकिन दूसरे में मिट्टी को मिट्टी नहीं जान सकती। चेतना, जो चेतना का जो अंश है वो सब में है, लेकिन वो कितनी जागृत स्टेट पे है, तो इस कारण मनुष्य में आता है। तो मनुष्य लेकिन अपने मन निर्मित होने की वजह से उसमें दूरी पैदा कर देता है। लेकिन वो मुक्ति का भी उसके अंदर दोनों ऑप्शन है उसके पास, वो मुक्ति की तरफ पे भी जा सकता है वो भी। अब जैसे ही मैंने अपना भाव, जैसे अब मेरे को संसार में कैसे जीना पड़ेगा, मेरा अभी घड़ा है, अब घड़े को मैं पानी में डुबा के मैं किस तरीके से बिहेव करूंगी सबके साथ में। अब सामने मेरे पास में यदि कोई मेरे लिए कोई बिल्कुल मेरा मर्डर भी करने के लिए आ रहा है ना, तो भी यदि मुझे ये याद रह जाता है, उस समय भी ये याद रह जाता है, मैं अपना प्रोटेक्शन सब कुछ करूंगी, लेकिन मेरे में दूसरे का भाव नहीं आता, दूसरे का भाव नहीं आता। तो उस समय में पानी के अंदर रहते हुए मैं बिहेव कर रही हूँ उसके साथ, लेकिन क्या होता है, मैं फौरन भूल जाती हूँ, बार बार ये चीज का स्मरण मेरे को कराना पड़ता है अपने आप को, कि नहीं, सभी जीवों में वही है कि जो सामने आया है उसका भी कोई ना कोई कर्मिक अकाउंट मेरे साथ में है, इस कारण ही वो मेरे सामने आया, नहीं तो उसके दर्शन नहीं होने थे मुझे। और या फिर करंट में मैंने कुछ इस तरीके के मेरे मुंह से शब्द निकले। अब जैसे द्रौपदी का बोला जाता है कि उसने बोला कि अंधे के पुत्र अंधे, तो अंधे के पुत्र में कहीं तो टीस की तो बात हो गई ना, टीस की तो बात हो गई, तो टीस जो दी तो उसके कारण उसको भोगना पड़ा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम किसी के कर्मों का जजमेंट नहीं कर सकते कि
किसने क्या करा और उसको वापिस में वो मिला। जैसे हम बताते हैं ना कि राम नहीं दोबारा मैनिफेस्ट होकर वो कृष्ण के रूप में है, ऐसा नहीं होता। जो चेतना है, जो मन जो पुरातन चला आ रहा है, कर्मिक अकाउंट इस तरीके से आते हैं जो सामने सामने होता है, क्योंकि कभी भी जीव वही तो आएगा नहीं ना, ये वो तो पंच महाभूतों में खत्म हो गया शरीर, एक बार में खत्म हो गई, उसकी लीला समाप्त हो गई उस समय की, जो भी उसको रोल पार्टिसिपेट करने के लिए दिया गया था वो खत्म हो गई चीज। अहंकार ही केवल जो है वो है, अहंकार मात्र ही सिर्फ पाप है। तो जब तक हमारे अंदर एक ही भाव का नहीं आता ना, सामने कोई भी मनुष्य है, दूसरा मनुष्य भी अहंकार में बैठा है वो भी, लेकिन यदि मुझे याद रह जाता है कि वो है, तो मुझे क्या है कि मन के लेवल पर तो उसके साथ में वही करना है जो उसको मन जिस प्रकार का उसको दंड देना होता है। दंड तो देना है मुझे, लेकिन दंड भी जो देना है ये चीज मुझे पता हो कि ये मेरे जैसा ही है, तब मैं दंड देती हूँ। तो मेरा दंड जो है वो मेरे को नहीं लगता। जैसे भगवान कृष्ण ने युद्ध में उसको बोला, अर्जुन को बोला कि तू मार दे, तेरे को किसी भी प्रकार का जो है वो नहीं लगेगा, मैं तेरे सारे पापों को हर लूंगा। पहले तो उसको अपने आप को मिटाने की बता दी पूरी, 18 चैप्टर में कहने हैं तू तो हट जा, पहले तू मन को हटा दे पहले पूरा। तो मन को हटा दिया तो कोई दोष नहीं किसी भी चीज का, क्योंकि क्या होता है मन ही हमारा पाप करता है। मन पाप इस प्रकार से करता है, हम अपने पराये का जितने भी राग द्वेष सब चीजें होती है हमारे मन में बैठी होती हैं। तो मन यदि बीच में से हम मन को साफ करें, मन को हटाने का कार्यक्रम मनुष्य योनि में पॉसिबल है। अब मनुष्य का जो मन निर्मित हो जाता है जो संसार के साथ में, तो बस उसको दोष ही वहीं का लगता है। तो जैसे ही मनुष्य का मन हटा तो वो हल्का हो गया, हल्का हो गया, हल्का होते ही जो है वो सही निर्णय पे पहुंच जाता है। यही चीज जो है, ये जो कल जो मैंने पैराग्राफ लिखा था तो वो इसी सिलसिले में था कि जो उन्होंने कौशल्या जी ने जो वीडियो भेजी थी, तो उसपे ये था कि जैसे वो आया तो ये तो सब चीजें वो सारे जीव उसी के हैं, वो कहाँ पर किसी के घर में प्रॉब्लम करा के किसी के घर में ठीक करवा देता है। तो हम समझते हैं कि ये चीज अच्छी हो गई ये चीज, लेकिन हमें कभी भी निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे किसी के घर में किसी की डेथ हो गई तो हम कहते हैं बहुत बुरा हो गया, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो गया तो हम कहते हैं बहुत अच्छा हो गया। तो हम जो ये स्टैम्प और लेबल लगा देते हैं ना, ये हमारा दुख का कारण है। यहाँ पे हमने मन निर्मित कर दिया। घटनाएं घटती हैं जीवन में, घटनाएं घटेंगी, लेकिन उसमें कहीं पर भी लेबल नहीं लगाना हमें कि ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, ये हुआ, जानो आप, और उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के हिसाब से आप एक्ट करो, बस इतना ही आपके हाथ में है। बाकी दूसरी चीजें हम कहते हैं ये तो अच्छा हो गया ये बुरा हो गया, अच्छा और बुरा उसकी लीला में कुछ नहीं होता, क्योंकि सभी पार्टिसिपेट करने के लिए उतरे हुए हैं, खेलने कूदरे उतरे हुए हैं, मर नाश तो है ही नहीं उस तत्व का, कुछ भी तत्व का नाश है नहीं। तो उस सिचुएशन में जो मनुष्य हर क्षण में जो चीज वो करने लायक है वह करता है, तो वो परमात्मा में स्थापित बंदा है जो मन को निर्मित नहीं करता। लेकिन हम करते हैं ना ये वाली चीज। अब सिंह साहब आपने ये जो दोबारा में जो कमेंट में जो चीज बोली थी वो मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या पूछना चाह रहे थे। नहीं, मैं उसमें ये बोला था कि जो हम क्या है, मान्यता है हमारी ये कि हम कोई बुरा कर्म करेंगे तो हमको सजा मिलेगी भगवान से, या अच्छा कर्म करेंगे तो कोई रिवॉर्ड मिलेगा, है। तो ये मान्यता है हमारी, इसका कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जरूरी ऐसा ही होता है? लेकिन हमको अगर हम जीरो मस्तिष्क, जीरो क्या बोलते हैं उसमें है, क्या बोलते, जीरो माइंड में है, तो अपने आप ही जो सही होएगा वही अपने आप होएगा। यानी कि हमको अगर मन मन हमारा इम्प्योर है तो कुछ ना कुछ गलत और सही हम करते रहेंगे, लेकिन जब मन प्योर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो अपने आप ही सही होगा जो होगा। तो जब मन हमारा काम हो गया या जीरो या बिल्कुल ऐसा हो गया कि मतलब अभी कुछ राग द्वेष नहीं है, या मोह मोह निकल गया, या जेलसी निकल गई, क्रोध निकल गया, सिर्फ तो कंपैशन है, लव है, तो अपने आप ही जो काम है हम सही करेंगे। सो वही मैंने बोलना चाहा था कि इसमें वी कैन ठीक बोला आपने। हम वी कांट ब्लेम somebody else। भाई उन्होंने जैसे कि बोलते हैं ना, मैंने कुछ बुरे कर्म किए होंगे इसलिए मेरे को सजा मिल रही है आज इसकी, तो वो एक तरह से इल्जाम लगाना हो गया, मतलब, या फिर अपने ऊपर इल्जाम लगा दिया, दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगा नहीं, वो भी ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो इल्जाम लगाना नहीं होता है। वो क्या है, जैसे जब एक मनुष्य को ये पता ही नहीं चल रहा, वो अंधेरे में बैठा है, अंधेरे में दिया। चलता चला जा रहा है उसका कार्यक्रम, अंधेरा मतलब जब तक मन है तो अंधेरा है। प्रकाश की तरफ जब हम मन को खत्म करने पे जाते हैं तब तब हम प्रकाश की तरफ पर जाना हुआ, जो कहते हैं ना तमसो मा ज्योतिर्गमय,
तो इस प्रकार से जब मन जीरो पर जब आएगा तो सही निर्णय होगा। ये आपने ठीक पकड़ी चीज। तो लेकिन हर समय ये चीज हमें बार बार ये चीज करनी है ना, तो उसमें थोड़ी सी देर के लिए पॉज लेना है, तो हमें खुद पता चल जाएगा कि हम सही कर्म में उतरे। तो अब बाहरी कर्म पे जो हम लेबल लगा देते हैं कि किसी का मरना हमने लगा दिया कि खराब घटना, किसी का जीना हमने कह दिया अच्छा, या किसी ने पैसा बहुत कमा लिया तो उसको कर्म अच्छा बुरा कभी भी नहीं होता, मन अच्छा बुरा होता है। जिस मन से वो काम किया गया है, शुद्ध मन से काम करना है, दोनों तरीके से, अच्छे और बुरे से नहीं करना। अच्छा मन क्या कहता है, मैं ये करूंगा नहीं, मैं तो ये जो है हिंसा नहीं करूंगा। वो कह रहा है, अर्जुन कह रहा है मैं हिंसा नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। तो वो हिंसा हिंसा तो नहीं, वो हाँ कब करेगा। अब ये चीज समझ में आएगी आपको, जैसे सबको समझ में आती है ये वाली चीज की यदि वो युद्ध नहीं करता तो हिंसा होती। आ गई समझ में ये चीज। एक्चुअल में युद्ध करना हिंसा नहीं थी, वो वो प्योर माइंड का डिसीजन था। हाँ, तो ये एक्ट तो एक्ट वो पे नहीं हिंसा जाना नहीं ना, है। फिर हमें और प्योर माइंड से हम कुछ भी करते हैं वो गलत नहीं हो सकता है। यानी कि प्योर माइंड से हम क्या, जैसे अभी मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था, जैसे एक बच्चे के साथ हम सोचते हैं कि इसको हमको तकलीफ नहीं मिलनी मिलनी चाहिए, या इसको मतलब क्या बोलते हैं ना, उसको ठीक से मतलब क्या, नहीं 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 क्या बोलते हैं, थोड़ा सा शब्द नहीं मिल रहे मुझे। जैसे हम, हाँ, कंपैशन करते हैं बच्चे के साथ हम, हैं, तो उससे बच्चे का फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। हम अपनी तरफ सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंपैशन कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो उसका उसका गलत रास्ते पे जाना भी तय हो जाता है कई बार। तो हम उसको मिसप्लेस कंपैशन बोलेंगे, यानी कि कंपैशन गलत जगह पे कर रहे हैं हम। उसके बजाय उसको ठीक से समझाएं और डांटें तो भी सही है, लेकिन अगर हमारा जीरो माइंड है तो हम सही हाँ जीरो बताएंगे, उसको सही चीज बताएंगे। हम क्या है, गलत उसके गलती को सही बता के उसको हम गलत जगह डाल रहे हैं। जैसे नॉर्मली माँ होती है ना, अपने माँ क्या करते हैं, अपने बेटे या बेटी को हमेशा सही समझती है। वो चाहे वो कितना भी खराब हो, कुछ भी करता हो, कुछ मतलब चाहे वो कितनी भी गलत काम करता हो, लेकिन उसको सही बताने की कोशिश करती है। तो आपका ये, कभी भी नोट करना, हाँ सिंह साहब ये ना, हाँ, ये कभी भी नोट करना इस चीज के लिए, जैसे हम्म कि एक मदर जो है डांट रही है बच्चे को, हम्म, डांट रही है ना, तो वो भी अंधेरे में भी डांट सकती है, वो हाँ कर रही है। हाँ, पर लेकिन मैं क्या अति बोल रहा हूँ, अति का मैं, सही बोला अति आपने। नहीं। ये चीज आप कभी आई होगी फीलिंग में भी, कि जब हम जागृति में डांट रहे होते हैं, जागृति में डांटना कैसे होगा, जागृति में जागृति डांटने में। में डांटना या जागृति में कंपैशन देना या कोई उसको अच्छा बताना दोनों सही है, लेकिन जागृति में, नहीं नहीं, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे जागृति में हम्म, हमारी तीव्रता कम हो जाती है। हम जितनी एनर्जी जो लगाते हैं ना, हम अभी बच्चे को भी डांट रहे हैं ना, जैसे उसके हाँ, मार्क्स कम आए या फिर वो कुछ पढ़ा नहीं ध्यान से, तो हम उसको डांट रहे हैं। तो डांट रहे हम उस कारण नहीं है उसको, हमारे में ये जागृति नहीं है कि ये जो जीव है उस पे गया हुआ है। तो ये मदर भी जो डांटती है ज्यादातर बच्चों को, वो गुस्से में डांटती है। उस समय उसको ये हो जाता है कि यदि इसने थोड़ा सा जो लापरवाही करी है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसके माइंड में ना इमेज होती है सोशल स्ट्रक्चर की, जो प्रेशर होता है माँ के ऊपर, जो उसने अपने आप बनाए हुए होते हैं, वो उस गलत है। प्रेशर में डांट होती हाँ, है। वही तो गलत है, हाँ, तो वो वही उसमें वही तो फर्क होता गलत है। है, तो ये वही तो। अभी बिम्मी जी बोलेंगी, हाँ, अब म्यूट करा तो उन्होंने। इसमें एक नहीं चीज नहीं, और। वो मैं उससे हाँ, पहले बहुत कुछ कह रही थी, आप बोलो। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, सभी सभी बोले तो उसमें ज्यादा बेटर रहती है, क्योंकि एक अंतरतम की जो परमात्मा के लेवल पर जो थिंकिंग जो जाती है ना, जब हमें परमात्मा स्वयं परमात्मा हो गई, और तब जो मेरा एक्शन होगा, उसके बाद में जब मेरा एक्शन होगा, परमात्मा क्या, सभी में वह देखूंगी, तो मेरे लिए जीवन खेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब खेल से ज्यादा नहीं हुआ, तो फिर मेरे जो एक्शंस होंगे ना, तो वो उसमें उसमें जो डोर बनती है ना, वो फैन की तरह से, जैसे बिल्कुल इक्वानिमस, जैसे कहते हैं ना, सारा कुछ रिलेशनशिप मेरी जगत के साथ में, तो उसको कहते हैं जीवन का संगीत। तो जैसे अब हम संगीत भी जो करते हैं, हम जो गाना गाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो भी हमारा कोई लयबद्ध थोड़ी ना होता है। लयबद्ध इस प्रकार से नहीं होता, क्योंकि हमारे माइंड में जो चीज भरी हुई है ना, जिस समय हमारे हृदय की जो दशा है, उसके कारण हमारा संगीत निकला है। लेकिन जब हमारे सुर बाहरी कर्मों में ठीक बैठने लग जाते हैं, तो अंदर का जो संगीत फूटता है, तो उस संगीत की बात
उसमें लयबद्धता जो जीवन में जब तक नहीं आती ना मनुष्य के, तो वो बार बार उसकी ये जर्नी चलती चली जाएगी। वो लयबद्धता आनी चाहिए कर्मों में। तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे मेरा एक एक एक्शन मेरा जागृति से निकलने लगेगा, तब मैं एक्चुअल में बैठी हूँ सेंटर पे। तो सेंटर पे बैठ के तब मेरा जो सुर जो लगेंगे, सुर जो कर्मों के जो सुर लगते हैं, तो वो लगने चाहिए। तो इस प्रकार से जीवन का जो है ना, ये ताओ ने भी बोला, ताओ उपनिषद जो उसने बोला, ये 122 इसके वो है, उसने, ओशो ने। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता था कि ये कौन से वाले संगीत की बात करते हैं, तो वो मुझे अब समझ आई कि ये जो है सम्यक लेवल पर जब सारे कर्म हमारे लगते हैं, तो वो लयबद्धता जीवन की चाहिए होती है। प्रकृति के साथ में आपका पुरुष का जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो गई। वो संगीत यदि जब तक नहीं फूटा, तो आप बेसुरे ही रह गए, चाहे जिंदगी में आपने कितने ही तीर क्यों ना मार ली हो। बिल्कुल। बेसुरा संगीत हो। और दूसरी बात क्या है, कबीर साहब ने ना कभी इम्प्रैक्टिकल या ऐसी बात नहीं की, जैसे मतलब इम्प्रैक्टिकल क्या बोलो उसको, कोई ऐसी बात नहीं की जिसका मतलब प्रैक्टिकल बात करते थे हमेशा, यानी कि जो चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं बोला कि जो नहीं, जो मानना पड़े हमको लेकिन जानते नहीं उसको। जैसे हम बोले कि हम बुरे कर्म करेंगे या ऐसा करेंगे तो हमको उस योनि में जन्म मिल जाएगा, है। तो ये जो है, ये गलत धारणा है बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं, हम सिर्फ जागृत मन रहना, हम मन रहना चाहिए, हमारा जीरो माइंड रहना चाहिए। उसमें कुछ भी करेंगे वो बुरा या अच्छा नहीं है, वो सब ठीक है, मतलब जो जो करेंगे सही होगा हमेशा। तो हाँ, यही यही मैं कहना चाह रहा हूँ। कबीर साहब ने कभी भी, आप उसके देख लेना दोहे में, कभी वो दूसरे जन्म की या पहले जन्म की कोई ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं की। वो प्रैक्टिकल बात करते हैं हमेशा, एकदम एकदम जो जिसपे कुछ प्रूव करने, जैसे यहाँ पे भी इन्होंने मेटाफोर का इस्तेमाल किया है, यहाँ घड़े में और कुंभ कुंभ में और पानी में ना, समझाने के लिए कि कैसे क्या होता है, मतलब उसको समझाने के लिए उन्होंने इस तरह का एग्जाम्पल दे दिया एक, कि जैसे मटके का पानी है, मटका टूट जाएगा तो वो पानी को, पानी का विनाश नहीं होगा, पानी सीधा बाहर वाले पानी से मिल जाएगा। तो ये उन्होंने बड़ा एग्जाम्पल दे के समझाया है इसको, बिल्कुल प्रैक्टिकल। चलिए ठीक है, बिम्मी जी बोलिए, कुछ बोलना चाहती हैं तो आप। और नहीं नहीं, वो यही जो सिंह साहब कह रहे हैं कि वही वो प्रेजेंट में जीने का, अपने प्रेजेंट को ही ठीक कर लो। हाँ, मतलब वही जो कबीर साहब ने हमेशा से प्रेजेंट को ठीक करने का, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी परवाह करके, या जो पीछे छूट गया उसको ना करके उसको जियो। और वही जो आप कह रहे थे कि उस परिस्थिति में जो आप ठीक करो, वो जो जागृत मन की बात है, जो उस सिचुएशन में आपका क्या थॉट या एक्शन रहा, वो दैट स्टैंड्स इम्पोर्टेंट। और उसके अंदर फिर वो कोई, यदि आपने वही सच्चे मन से वो किया है, जागृत मन से किया है, तो फिर वो अच्छा या बुरा उसमें कुछ रहा ही नहीं। अब जैसे है कि कोई कहते हैं, अब जैसे डॉक्टर है, उसे यदि किसी की, जैसे वही लड़ाई के समय किसी की टांग काटनी पड़ी, एम्पुटेट करना पड़ा उसको, क्योंकि वो पूरा जहर फैल जाएगा, वो है, तो वो सही डिसीजन है उसका। वो वहां पर वही वो भावुकता या उसमें नहीं है कि सही डिसीजन काटना है, काट। तो वही हमारा कि जैसे वही कृष्ण को ने उसको कहा कि तुझे मारना है, यदि नहीं मारेगा तो मतलब युद्ध तो होना ही है। ये वाली बात तो अ, वही जागृत स्थिति है, यदि आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए और फिर इन्फॉर्म डिसीजन लो कि क्या करना है, क्या आपका एक्शन पता होना है चाहिए, कैसे और होता है एक्शन बिम्मी से जी? पहले थॉट, एक्शन से हाँ, पहले थॉट। चलो कपिल जी के कंक्लूडिंग रिमार्क्स पूछते हैं। कपिल जी, हाँ, आपको पता है कपिल जी क्या हुआ क्या है? हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा डिस्कशन था। आपकी आवाज नहीं आ रही कपिल जी, आपकी आवाज कट रही है। ये मेरे को लगता है कनेक्शन गड़बड़ा है इनका। तो वो वही है, बस इसका कंक्लूडिंग हाँ, रिमार्क्स यही है कि हाँ, जैसे हम उस पे लेते हैं ना, फिजिकल बॉडी पे लेते हैं, ऐसे ही मन को दंड देने होते हैं। जैसे मन यदि किसी का Rather खराब than है, acting, it is good to be witnessing. Rather things are being, I think witness is the only key. विटनेस, हाँ हेलो। विटनेस, हाँ हाँ बिल्कुल परफेक्ट बोला आपने। हाँ हाँ, विटनेस जो है, विटनेस हाँ जी, वाली थोड़ा अवस्था ही कनेक्शन का है। प्रॉब्लम है आज। हाँ जी विटनेस पे ही होता है। तो वो वही चीज है कि जो भी मन से जो भी फैलाने वाले ये है ना, जो मन जिनका प्रकृति की चीजों में लग गया, या फिर वस्तुओं को, इन सब चीजों को जो भी इंपॉर्टेंस देने लगे, तो आप कभी भी डिसीजन ठीक नहीं कर सकते।
तो उसमें मन को जो है, मन की जो बीमारी होती है वो कैंसर की तरह से होती है। तो जैसे कैंसर को कहते हैं ना, डिटेक्ट होते ही उसका काम कर दो तो फिर भी बचने के चांसेस हैं पेशेंट के। तो बस यही होता है। ये चीज जब समझ आ जाती है तो फिर हमें पता चल जाती है कि ये जो है, जैसे अब कोई घर में है, कोई घर में ही हमारे चाहे 5 बंदे रहते हैं, यदि कोई एक मनुष्य है गड़बड़ करता चला जा रहा है, तो वो क्या है, एक मनुष्य खाली एक जगह नहीं करता गड़बड़, क्योंकि उसका स्वभाव जो निर्मित हो गया ना, वो चारों तरफ में जिससे भी कांटेक्ट में आया वो गड़बड़ करेगा। तो इसलिए उसको टीच करना बहुत जरूरी है। तो ये जो सेशन होता है ना, तो इसमें यदि 5 7 10 लोग भी यदि इसमें सपोज कीजिए यदि पूरी तरह से जागृत होकर और वो काम करने लगे ना, तो कहते हैं इतनी इतने कई कई किलोमीटर की, कहते हैं एक जीव जो है पूरे ब्रह्मांड को भी शुद्ध कर सकता है। इस प्रकार की ये जो है ये चीज होती है। तो ये शुद्धि वाली चीज चलती है। तो स्वयं पहले हमारा अपना शुद्धिकरण चल रहा है। तो चलो ठीक है, जितनी भी लाइफ होगी तो इसमें तो अपना ही शुद्धिकरण हो जाएगा। तो नेक्स्ट बर्थ जो भी मिलेगा, जो बचे हुए अकाउंट्स का, तो उसमें जो है और आगे यात्रा चलेगी। तो उसमें परमात्मा ही जैसे कहते हैं ना, ये बंदा शुद्ध हो गया, अब ये मेरा ये वाला काम करने के लिए निश्चित है। तो इसी प्रकार ये पार्षद बन के आते हैं या फिर अवतार बन के वो जो है आते हैं सृष्टि में, और फिर वो जो है आगे जैसे कहते हैं ना कल्याण करते हैं। तो ऐसा ये जो कहते हैं ना अपग्रेड वाली जर्नी जो है चलती है। तो अब अपग्रेड वाली तो शुरू हो चुकी। जितने भी अब ये लोग जो रेगुलर जो अटेंड करते रहे, इन सब की तो बिल्कुल गारंटी है कि हो चुकी अपवर्ड वाली। नहीं तो क्योंकि क्या होता, नहीं तो सेशन में ही ना उनको इंटरेस्ट आता, वो छोड़ चुके होते। तो जो भी सेशन, ये जो भी कुछ है ना, किसी की मजबूरी है तो बात एक अलग है। ये जो भी नहीं अटेंड करे या जिनको भी बातें नहीं समझ में आ रही है वाली, तो अभी वो समझ लीजिए कि थोड़ा सा आएंगे, वो भी जागृति में आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रोज की सफाई करनी ही पड़ती है अपने उसकी। तो ये 15 मिनट का सेशन आपके जन्मों जन्मों की जो गलत यात्रा, जो गलत कदम उठाने की यात्रा को स्टॉप कर देता है। तो ऐसे जब तक हमारा गलत होना निर्मित खत्म नहीं होगा तो अच्छा तो बहुत मुश्किल है ना। शुभ सही की तरफ नहीं जाना, हमें शुभ की तरफ जाना है। तो शुभ में क्या होता है, वो हमेशा जो है मन को बार बार आप प्रायोरिटी ना देकर सही को प्रायोरिटी देंगे। ये चीज है। बिल्कुल। आगे एक एग्जांपल और याद आ रहा है मुझे, अवेयरनेस और अनअवेयरनेस में जो फर्क है ना, समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, कि एक तो है कि गुस्सा करना और एक होता है गुस्सा आना। ये दोनों में बहुत फर्क है। गुस्सा करना मतलब है कि आप अवेयरनेस में कर रहे हैं कि गुस्सा किसी पे, किसी को सुधारने के लिए आप अवेयरनेस आप कर रहे हैं गुस्सा, लेकिन आपको पता है कि आप गुस्सा कर रहे हैं। और एक होता है गुस्सा आना। गुस्सा आने का मतलब कि आप परेशानी में या दुख या चिढ़ के इरिटेट होके किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। तो ये दो तरह के गुस्से हैं। तो एक अवेयरनेस में किया गुस्सा करना होता है, और अनअवेयरनेस में किया गुस्सा आना होता है। तो गुस्सा आ तो गया तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कह नहीं सकते, लेकिन हम गलत। तो समझ रहे हैं कि वो जो है गुस्सा हमने कर दिया ना, जो जो हम्म हमने बिना अवेयरनेस के जो कर दिया, तो नहीं नहीं, वो गुस्सा सबसे करना पहले हम, अवेयरनेस में बात कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, ये जो हाँ, सेकंड वाला जो आपने बोला ना, ठीक कह रहे हो आप ठीक कह रहे हो, मैं अलग बोल रही हूँ उससे। गुस्सा आना। तो वो, हाँ हाँ, जो गुस्सा आकर करा ना, जो हम भूले, तो हाँ, भूलने का दंड मिलेगा। दंड इस प्रकार से मिलेगा, जो एनर्जी हमने अननेसेसरली जो या स्पेंड कर दी ना, जितने गुस्से में जो कर दी, तो वो हाँ, सबसे पहले हमें ही बीमारी बनाएगी वो। हाँ, क्या होता है, एक एक बॉडी के इतने सारे सेल्स जो है गड़बड़ हो जाते हैं उसी ये समय, यहाँ पर भी हमारा समय कर्म नहीं ये तो निकलता है। एक साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब हम गुस्सा करते हैं, गुस्सा आता है होगा, मतलब ऐसे गुस्सा आता है ना, तो आदमी बहुत जोर से और तेज बोलना शुरू कर देता है, आवाज भी बढ़ जाती है उसकी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी उसकी। तो उस चक्कर में उसके अंदर से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं टू गिव दैट पावर टू हिम, वो और पावर देता है उसको। तो जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो इतने रिलीज हो जाते हैं कि बॉडी के सेल या अंदर ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं उसके। उसको ना ये एक ये चीज और भी सजा करी मिलती है, जाएगी। ये जैसे यही जो सजा है। आप, नहीं नहीं, आप जो सोच जिस तरीके से कह रहे हो ना, जैसे एक इंसान को ये चीज आपकी स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि वो जो है हमारी बॉडी को नुकसान करा, तो फिर वो मैं भाव हो गया। हमने प्रकृति की चीज का मिस यूज कर दिया, हम्म ये भाव आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात। मेरे को जो ये इंस्ट्रूमेंट मात्र प्रकृति दी हुई थी, बॉडी मिली हुई थी, मिस यूज हो गया उसका उसका। मिस यूज कर दिया, तो बिल्कुल मिस यूज का दंड मिलेगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज है। तो ये जागृति, ये सारी दुनिया इस और पे ये, जाती है कि हाँ, मेरे शरीर को नुकसान हो गया। नुकसान उसके शरीर को नहीं हुआ, तुमने चोरी कर दी, एक प्रकृति की चीज में आपने चोरी कर ली। एक जब और जब ये एक और वाला भाव आएगा ना, तब आप जागृत होंगे। ऐसी ये चीज है मतलब। जो आपने बोला ना दंड मिल गया, वो असल में क्या है, इट इज अंडर लॉ ऑफ नेचर। ये कुदरत ने ये नियम बना रखा है, यानी कि नियम बना हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब इसको हम समझे चाहे नहीं समझे वो वैसे का वैसे ही होगा।
जय लेकिन अहंकार को ये समझाना पड़ेगा कि तू चोर है, ये या, बताना पड़ेगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये उस हिसाब से बोल रही हूँ मैं, जगाने के लिए बोल रही हूँ। हम्म, क्योंकि क्या होता है, हमारे साथ भी होती है ये चीजें। हम ये बताना पड़ेगा कि तू तू चोर है, क्योंकि तूने जो है बेमतलब के ज्यादा इस्तेमाल कर दी चीज को। हम समझते हैं ना फ्री में मिली हुई है चीजें सारी, हम ऐसा समझते हैं फ्री में मिला हुआ है, हमें वाटर मिला है, सब चीजें मिली है, फ्री में मिला हुआ है। जैसे ऑक्सीजन मिली हुई है तो फ्री में मिली हुई है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, प्रकृति फ्री में कुछ नहीं देती, हाँ। ये पे ऐसे करना होता ऐसे ही मैंने जो आज भी मैंने कहा आज या कल डाला था मैंने वो लॉ के ऊपर आज डाला था, पता नहीं कब डाला, ध्यान नहीं मुझे। वो उसमें मैंने यही लिखना चाहा था कि उसमें क्या है, गुरु ग्रंथ साहब में इसमें जपजी साहब में गुरु नानक देव जी बोलते हैं हुक्म अंदर मतलब क्या बोलते हैं, नानक हुक्मे जो बुझे हव में कहे न कोई। जो इस हुक्म को बूझ गया यानी कि समझ गया सपोज, तो वो कभी भी ईगो में नहीं जाएगा। उसको पता है कि सब जो हो रहा है अपने आप हो रहा है और मैं उसमें करता नहीं हूँ, है? या इस तरह का भाव आ जाता है, ईगो खत्म हो जाती है। तो ये हुक्म जो है वो अपने आप चल रहे हैं। जैसे आपने बोला ना, ये गुस्सा करते हैं तो अपने को दंड मिलता है, वो कुदरत का नियम है। वो मतलब क्या उसमें होगा, वो पता क्या होता है, जैसे उसकी सांस ही उसी उसी समय खत्म हो गई। आप हम्म, बुद्ध पुरुषों के साथ में देखेंगे, कोई भी अनफिनिश्ड कार्य में जाते नहीं है वो लोग, अनफिनिश्ड पे नहीं जाते, हम्म, अनफिनिश्ड में। लेकिन एक संसारिक मनुष्य चला जाता है, वो आधा टाइम, जैसे कोई किसी पे क्रोध ही कर रहा है, उसी समय उसकी सांस खत्म हो गई, तो आधा अनफिनिश्ड वर्क रह गया ना उसका, हम्म, अनफिनिश्ड रह गया, क्योंकि उसने जागृति में नहीं किया। या बिल्कुल बिल्कुल। जागृति में नहीं किया ना, तो जागृति में इस प्रकार से जब तक कर्म नहीं होंगे ना, तो हम कहते हैं हमारे सारे अनफिनिश्ड कार्य रहते हैं। और बुद्धों के क्या रहते हैं, वो पहले ही उनके फिनिश रहते हैं, क्योंकि वो अपने तत्व, उसमें तत्व ज्ञान में बैठे होते हैं हम्म, कि मैं तो तत्व हूं ना, पूरे में बैठे हैं, तो उनके लिए कोई अनफिनिश्ड कार्य नहीं है। इस प्रकार होता है। संसारिक जीव ये कहेंगे ये तो, इसकी तो शादी नहीं हुई, ये तो बेचारी थोड़ी देर और जी जाती, उसके बच्चे बच गए उसके, ये सब चलती है, सारे कार्यक्रम ये वाले चलते हैं। बुद्धों का कोई भी अनफिनिश काम ही नहीं होता, क्योंकि वो फिनिश करने के लिए आए नहीं है ना, वो तो खेलने के लिए कूदने के लिए आए हुए हैं बस। तो खेल कूद में ही करते हैं ये सारे कार्यक्रम, तो उनके लिए कभी भी इस तरीके का नहीं होता, कोई भी विषय अनफिनिश नहीं होता। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि हम प्रकृति से चोरी करते हैं, जो भी हम मिसयूज करते हैं उसका, तो वो चोरी है प्रकृति के साथ में, तो बिल्कुल। उसका हमें प्राइस पे करना पड़ेगा। हम्म, जैसे कोई कह दे, आज की डेट में भी जो चलता है ना सिस्टम, जैसे कोई बहुत अच्छा बिल पे कर सकता है, वाटर का, इसकी स्केर्सिटी वगैरह सब कुछ है, स्केर्सिटी वगैरह सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, तो ये सारा आपका अकाउंटेबिलिटी चल रही है नेचर में। हम्म, ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी बहुत पैसा है तो आप कर लोगे, ना या ना, बिल्कुल भी नहीं। जो जागृत मनुष्य होगा कभी भी नहीं करेगा बिल्कुल सही हरकतें। बात, एकदम सही बात ये, है। हम्म, हाँ, या, चलिए ठीक है, जागृत होना लंबा। बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये चीज जो है जागृति इस प्रकार से जरूरी है, हर बंदे, हर मनुष्य में जरूरी है, क्योंकि मनुष्य ही इम्बैलेंस करता है, दूसरे जीव नहीं करते। हम्म, चलिए, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। हाँ जी, कोई बोलना तो नहीं, मोना बिम्मी आपको तो नहीं बोलना कुछ, नहीं तो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे कै ताना काहे कै भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया, आठ कंवल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी चदरिया, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ित, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतनते ओढ़िन, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इस शरीर रूपी चादर को कितने इत्मीनान से धीरे धीरे बुना गया है। चादर बुनते समय धागे के ताने बाने से चादर बुनी जाती है। कबीर कहते हैं, इस शरीर रूपी चादर में ये ताना बाना किसका है और कौन से तार से ये चादर बुनी गई है। फिर कहते हैं, श्वास के दाएं बाएं जो स्वर हैं वे तानी और भरनी है, सुषुम्ना नाड़ी उसका धागा है, इनसे ये चादर बुनी गई है। अष्ट कंवल दल 5 तत्व और 3 गुणों से मिलकर यह चादर बनी है। इस चादर को बनाने में 10 माह गर्भावस्था लगे हैं, जिसे बहुत ध्यान से मजबूत कर बनाया गया है। सुर नर मुनि ने इस चादर को ओढ़कर मैला कर दिया है।
परंतु कबीर ने बहुत ही यत्न से संभाल कर इस श्री रूपी चादर को ओढ़ा और जैसे प्राप्त की थी वैसे उसे जीवन जीने के पश्चात ज्यों की त्यों रख दी है। हाँ जी, सिंह साहब बताइए इसका। हाँ जी, ये मैंने सुना हुआ है ये दोहा जो है ना, इसमें एक भजन बड़ा अच्छा है। चदरिया झीनी रे झीनी राम रस 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 भीनी। तो बेसिकली चदरिया से मतलब ये शरीर। तो इस शरीर के बारे में बात कर रहे हैं कबीर साहब। तो इस शरीर की कुछ क्वालिटीज बताई इन्होंने, जैसे 5 तत्वों से बनी है? और अष्टकमल चरखा मीन्स दैट 8 चक्रा, बॉडी के अंदर चक्रास मानते हैं ना, जो जो मूलाधार चक्र और अनहद चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, ऐसे करके अलग 8 चक्र होते हैं ऊपर तक। तो उन चक्रों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और क्या है, 8 कमल, 5 तत्व, 3 गुण। हाँ, 3 गुण, सद्गुण, सॉरी सद्गुण, 3 गुण कौन से होते हैं भूल रहा। हाँ, सात्विक, रजस और तमस। हाँ, तमस, तमस गुण, सात्विक एंड राजस, क्या है ये 3 गुणों के गुण हैं जो उसमें ये अलग अलग, जैसे होता है ना धागे से बुन रहे हैं चदरिया, तो ये सब अलग अलग धागे बताए हैं इन्होंने, अलग अलग है, तो सब अलग तरह के। तो और इसको 9-10 मास लगे, यानी कि इसको गर्भावस्था में 9 महीने रहना पड़ता है, उसके बाद ही चादर तन के तैयार होती है। तो कबीर साहब के बोल रहे हैं इस चादर का इस्तेमाल जो है वो हम क्या कैसे करते हैं? हम उसको मैली करके वापस करते हैं या उसको साफ की साफ रखते हैं हम ऐसी, या जब सपोज हम शरीर छोड़ेंगे तो मतलब चादर उस टाइम मैली होएगी क्या, गंदी होएगी या साफ होएगी? तो वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी चादर को, बाद में लिखा है, दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी। तो जैसी मेरे को चादर मिली थी साफ, वैसी की वैसी मैंने वापस कर दी। तो उन्होंने उसको खराब नहीं होने दिया। तो इससे मतलब ये भी हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो चीजें हैं सब, वो रिएक्ट करती हैं हमारे थॉट्स के ऊपर या हमारे बिहेवियर के ऊपर। जैसे हॉर्मोन्स रिएक्ट करते हैं तो बॉडी उससे, जैसे आप बोल रहे थे ना कि हम अहम जो जीरो करेंगे या अहम जीरो करेंगे, मन जीरो मन में आएंगे, तो अपने आप ही हमारी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। आपने एक बार ये बात बोली भी थी मुझे, हाँ, मैंने। तो वही कबीर साहब बोल रहे हैं कि हम अपने मन को साफ रखेंगे, यानी कि आत्मिक अ, दर्शन में जाएंगे, तो अपने आप ही हमारा जो चादर रूपी शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। तो वैसे का वैसे हम वापस कर सकते हैं जैसा है। तो यही है इसकी। मैं इसमें वो शेयर करूंगा जो जो गाया है, बड़ा अच्छा हाँ, हाँ, चदरिया मैंने झीनी भी पे। सुना। हाँ ये तो उसने भी जो थी ना आबाइदा आबाइदा था ना, उसने बहुत ज्यादा कबीर के अच्छे गाए हैं। हाँ हाँ। नहीं, अभी मैं आबाइदा भेजूंगा, वो थी। मैं और किसी और को भेजूंगा। वो भी बड़ा अच्छा गाया, उन्होंने बड़ा अच्छा गाया, बहुत अच्छी तरह से गाया। तो बाद में मैं ग्रुप में भेज दूंगा, यहाँ पे उसको जरूरत नहीं पड़ी मेरे ख्याल से। तो तो इतना ही मैं मोना बोल सकता हूँ। हाँ, तो मोना और विनोद जी दोनों में से जो भी अवेलेबल है बोल दीजिए। हाँ, ये मतलब वो शरीर का वो जो जैसे चादर बुनते हैं उसी के साथ कम मतलब वो करा है। ऐसे ही शरीर को बनने में भी कितनी मतलब मेहनत होती है, 9-10 महीने मतलब गर्भ में रहना। जैसे चादर बनने में इतनी मेहनत होती है ऐसे ही शरीर को बनने में पूरी मेहनत होती है। उसके साथ कंपैरिजन किया कबीर जी ने। ले, लेकिन ये है कि फिर हम उस संभाल के नहीं रखते, शरीर रूपी चादर को संभाल के नहीं रखते। जैसे मतलब कबीर जी का बताया, उन्होंने इस चादर को संभाल के रखा और छोड़ने के टाइम पे एज इट इज ऐसे ही छोड़ा। लेकिन इंसान नहीं संभाल के रखता, चादर मैली हो जाती है संसार के उसमें मतलब। हाँ, ठीक है, ठीक है। मतलब इसको दो तरीके से बताया जा सकता है। चलिए अभी विनोद जी का पूछते हैं, क्या क्या बोलते हैं। सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा कि
चादर जो है शरीर है, और जैसे कहते हैं जब बच्चा धरती पे आता है तो बिल्कुल ही वो निर्गुण रहता है और एकदम सही तरीके से सोचते हैं। फिर उसको ही क्या बोलते हैं, दुनिया वगैरह दुनियादारी सिखाई जाती है। फिर वो सही और गलत की समझता है और फिर अपने डिसीजन लेता है। मतलब जब शुरू में इंसान पैदा होता है तो एकदम सही तरीके से चलता है बच्चा। फिर उसको 10 माह, यहाँ समझ लो कि एक अवस्था 20 साल 25 साल उसको सही गलत सिखाया जाता है, एजुकेशन लेवल रहती है। तो 10 माह या 25 साल जो भी हो गए, उसके बाद वो अपनी डिसीजन लेने की समझ आ जाती है उसको कि किस तरह क्या करना चाहिए। तो उसके बाद कबीर जी कहते हैं कि 3 गुण जो है हमारे, जैसे वो सात्विक, तामसिक और वो, तो वो तीनों गुणों का हमको सही उपयोग करना है और अपने कर्म सही तरीके से करने हैं, और फिर वो जीवन जो है अपना सही हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सुर नर मुनि, मतलब ये 3 प्रकार के लोग हैं। सुर असुर हो गए, नर नारी हो गए, और मुनि, और जो मुनि नहीं है, तो इन लोगों ने वो चादर को जो है मैला कर दिए। मतलब जो भी कैटेगरी के लोग हैं, जो जिनका सेंटर सही नहीं है और कर्म सही नहीं कर रहे हैं, उन लोगों ने चादर को मैला कर दिया है। लेकिन जो कबीर की तरह सही दिशा में चल रहे हैं, उन्होंने चादर को संभाल के रखा है और सही तरीके से अपने मतलब जीवन का सही तरीके से उपयोग किया है। तो उनका जो जीवन है वो इस सही तरीके से जा रहा है, और वो बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हैं। तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। और बाकी लोगों को जो है वो सलाह दे रहे हैं कि आपको अपने कर्म सही करने हैं, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जिस पर्पस से आप आए हो वो पर्पस आपका पूरा हो जाएगा। और फिर जैसे गीता में भी कहा गया है कि आगे आपका जन्म नहीं होगा, मतलब आपका जीवन मरण से छुटकारा हो जाएगा। अगर आप चादर को संभाल के रखते हो, सही तरीके से उपयोग करते हो, तो इसी जीवन में आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसका मतलब सारांश अर्थ वो लग हाँ। रहा है। थैंक यू। जबरदस्त। बिल्कुल ही ठीक बोला और मजा आया सुन के। ठीक है, बिल्कुल बोल ही दिया वैसे आप लोगों ने सबने। तो ये यही है कि ये जो चादर तो हो गई बॉडी, लेकिन ये चादर को जब मनुष्य अपने उसके लिए इस्तेमाल करता है कि मजे के लिए, तो वहीं पर कहानी खराब हो जाती है। बस यही चीज है कि आप जब सेंटर से डील करेंगे, सेंटर से क्या चीज हो गई कि मैं चादर नहीं हूँ, मैं चेतना हूं। तो जब चेतना स्वरूप में बैठकर जब उस चादर का इस्तेमाल करेगी तो वो ठीक करेगी। क्योंकि वो कोई भी कर्म उस शरीर के लिए, शरीर के जीवन यापन के लिए तो करेगी, लेकिन शरीर को भोग की तरह से इस्तेमाल भी करेगी कि मुझे ये चीजें चाहिए। तो उसका जो वो डायरेक्शन होती है वो फर्क हो जाती है दोनों तरफ से। तो अब ये तो हो गया भारी चादर का लेना देना। और एक चेतना रूपी चादर। चेतना क्या है? चेतना जो हमारी मन के साथ में जुड़ी हुई है। तो जैसे ही हमारा मन बिल्कुल प्योरिटी लेवल पर आता है या जीरो पर आता है, प्योर मन का क्या मतलब हुआ कि जहां पर आप अच्छे बुरे के विचार ना रखकर सही विचार आप रखते हैं, सही कर्म को होने देते हैं, जहां पर प्रकृति को प्रकृति की तरह यूज करते हैं, और मन जो है आपका आत्मा में शून्य में बैठा होता है कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो बस वहीं से जो है, तो उसमें ये भगवान उसने ओशो ने ये बोला कि इसको जो जैसी तूने ओढ़ के भेजा था मुझे, तो मैंने उससे ज्यादा उसको प्योर कर दिया। प्योर मतलब कर दिया कि मन को शून्य ही कर दिया। प्योर इस तरीके से कर दिया। तो मन को जब शून्य किया तो चादर बनने का ही काम खत्म हो गया। जो चादर जो बनी है वो हमारे मन के कारण बनी है। मन ने इतनी ज्यादा कामनाएं और वासनाएं ले लेके जो उत्पन्न हुआ, तो उसके कारण हमारा ये बॉडी फॉर्म हुई। ताने बाने जो हमारे मन के द्वारा जो बुने गए। अब जब मन मैंने शून्य कर लिया तो चादर तो और प्योर हो गई और साफ हो गई। वो जो मैं लेके आई हुई थी बैगेज, अब जैसे 14-15 साल तक भी बच्चे को नहीं समझ होती कि उसको क्या करना है, सही क्या है, गलत क्या है, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। बहुत ज्यादा प्रीवियस बर्थ की जर्नी चाहिए होती है हमें, कि जिनको बचपन की या बाल्य अवस्था में ही जिनको पता होता है कि हम हैं कौन वास्तव में, तो वो उस तल पर बैठकर कर्म करते हैं। लेकिन जैसे हम सब हैं, तो हम सबको तो ज्यादा नहीं जल्दी पता चला। जैसे पता चला तो तब हमारे जो कर्मों का जो डिसीजन था वो हमारे अपने हाथ में आया कि क्या सही है और क्या गलत है।
हमें कौन से लेवल पर बैठकर कर्म करना चाहिए। चेतना के मन के शून्य लेवल पर आकर जब कर्म करना जब शुरू करता है तब उसको कहते हैं समझदार हो गया वो। तो तब वो जो चादर जो खराब जो लेकर ही पैदा हुआ था तो उसको जो है वो साफ करने में लगता है, साफ करने में लगता है, क्योंकि जो हम पुराना जो बैगेज जो लेकर आए हुए हैं वो क्लियर होता चला जाता है। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं जैसे तूने चादर ओढ़ के भेजा था मैंने तो उससे भी ज्यादा उसको जो है साफ करके तेरे को वापिस लौटा दिया। वापिस लौटा दिया मतलब वही सुप्रीम सेंटर में आप मर्ज हो गए, ये मतलब। तो ओशो ने इसको इस तरीके से बोला था। तो मुझे भी ये चीज समझ में नहीं आएगी कैसे जो है दूसरी उसने चादर को साफ करके कैसे लौटाया। तो कैसे लौटाया मतलब जब मन को शून्य करा तो आपकी उससे ज्यादा प्योर हो गई ना, क्योंकि मन का बैगेज तो आप लेके ही उतरे थे पहले से ही, ये मतलब। आ गया समझ में? हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, कोई आपने कनेक्ट कर दिया मन को, शरीर को और आत्मा को, तो वो रिलेशनशिप जो डेवलप हो गया तो वो अपने आप ही समझ आ जाता है कि क्या करना है हमको। जब तक, हाँ जब तक मन शून्य नहीं होता ना सिंह साहब, तो हम चादर को मैला करने का काम करते हैं। और जब मन जीरो की तरफ पर जाते हैं तो चादर को शून्य क्या है, चादर हमारे लिए मैटर ही नहीं करती। चादर से तो हम मुक्ति पाना चाहते हैं, जो भी चादर। तो वो चादर से मुक्ति पाने का तो चलता नहीं ना जब प्रोग्राम, जब चादर को और ही उसको मैला मतलब करना, उस पे और बोझ लादना। जैसे वो पहले ही जो है गंदगी के तो लेकर ही उतरी है ना, वो लेकर ही उतरी है। वो तो जो अवतार पुरुष होते हैं वो भी वो अपने कर्मिक अकाउंट उनके कुछ बचे होते हैं, लास्ट जन्म होता है उनका, लास्ट बर्थ होता है, तब वो होता है। कहते हैं ना जैसे ब्रह्म ही उतर गया लीला करने, तो लीला में भी वो कितने लोगों को जो वो करता है, वो बस वो जागृत स्टेट होती है उसकी, कि बस और नहीं बनेगा, जो भी कर्म का था लास्ट बर्थ में खत्म कर देना है उस चीज को। तो वो जागृत स्टेट में उतरते हैं लास्ट में, करुणा के वश में होकर। तो ऐसे ही बस वो बुद्ध की करुणा भी थी ना, वो कहते हैं मैं तो स्वर्ग के उस पे द्वार पे अभी भी बैठा हूँ, कि जब तक लास्ट मनुष्य जाति का प्राणी जो है इसमें नहीं आ जाएगा तब तक मैं खड़ा हूँ। तो वही होता है कि बुद्धों की हमेशा करुणा इस प्रकार से बहती है। तो यही चीज हो जाती है जब तक हम स्वयं बुद्ध नहीं हो जाते ना। तो इसमें एक बुद्ध की एक स्टोरी भी थी। एक बार एक वो था जो सारी पुत्र था उसका जो जीजा था, तो वो अपने जैसे उसकी शादी होने वाली थी तो उसी टाइम वो जब बुद्ध आए उसकी उसमें, तो वो वहां से उसमें से बारात में से भाग गया, उसको एकदम वैराग्य उत्पन्न हो गया। और एक बार एक ऐसी स्टोरी थी कि उसमें जो बुद्ध के से कोई मिलना चाहता था, तो वो उसमें एकांत ध्यान और मौन की अवस्था में वो बैठ गया। तो उसने जो है बुद्ध की उसको वो रहती थी कि उससे उससे मिलना है जरूर, उनके लिए ही जैसे वो करना चाहता था। तो वो क्या हुआ, जब एकांत ध्यान मौन में बैठा तो वो कहता है मेरे को बुद्ध से मिलना नहीं, क्योंकि बुद्ध मैंने अंदर ही पा लिए। तो अंदर में पाने का मतलब ये हो जाता है कि जैसे हमारे जो मन के विचार जो इधर से उधर भटकते हैं हर प्राणी से मिलने के लिए करने के लिए, तो तब तक ही भटकते हैं जब तक हमने स्वयं बुद्धत्व नहीं पा लिया होता। जब हमने स्वयं बुद्धत्व पा लिया, जब मन की अवस्था ही जीरो हो गई, तो मेरे लिए कौन कौन बुद्ध मतलब कौन वो सब मतलब मेरी जब शून्य अवस्था ही हो गई तो मेरे तो मन में कोई विचार ही नहीं आता ना, विचार की अवस्था ही शून्य हो गई। तो शून्य अवस्था उस अवस्था को कहा जाता है। तो उसमें जैसे आपकी रेगुलर लाइफ में जब आपकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है ना किसी से मिलने जुलने की, जब आप मिल रहे हैं तो बस आप प्रेम में मिल रहे हैं, आपको किसी से कुछ चाहिए नहीं है, लेकिन बस मिलना, आप मिल रहे हैं, आपको बस प्रेम में आप एक्सचेंज चल रहा है, प्रेम में सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है। तो वो अवस्था बुद्धत्व की होती है। तो ये होता है सहज समाधि की अवस्था। तो इसमें ऐसे संसार में बहुत लोग हैं कि जो सहज समाधि में जीते हैं, उनको शायद सहज समाधि का मतलब भी नहीं पता होगा, लेकिन वो जीते हैं ऐसा। तो हमें ऐसा ही जीना है बस। सहज, सहज मीन्स स्वाभाविक, यानी कि सहज भाव में आ गए, मतलब समाधि। हाँ, स्वभाव में अपने स्वभाव में जीरो, रहकर जीना है। जैसे जीरो मन करना सहज ही होगी। मतलब आप ना उम्मीद नहीं करते किसी भी बंदे से, जब आपकी डीलिंग चलती है तो आप उम्मीद, जैसे एक बिजनेस डीलिंग है, मुझे पता है कि बिजनेस डीलिंग है, मैं इससे ये रिलेशनशिप रखी हूँ तो ये बिजनेस है मेरा, तो ये चीज मैं पूरी अवेयर होकर कर रही हूँ कि बिजनेस है, तो बिजनेस में भी मैं छल वाला नहीं रोल अपनाऊंगी। और ये तो हो गया बिजनेस वाला, तो बिजनेस में बिल्कुल भी बुराई नहीं, क्योंकि लेन देन के बिना तो चल नहीं सकता ये शरीर का कार्यक्रम। और फिर उसके बाद में क्या है कि अंदर आदमी छल करना छोड़ देता है, जब सामने वाले के साथ में जैसे हमें तो ज्यादा कमाना है, थोड़ा सा कम प्राइस, ज्यादा बता दिया प्राइस, कुछ कर दिया, तो ये सब जो चीजें हैं आदमी के, जैसे हर उसमें कहते हैं ना हर फील्ड में
उसकी एक ऑनेस्टी लेवल जो है चलता चला जाता है, क्योंकि सामने वाले में अपना ही रूप देखता है वो। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज हो गई, सहज समाधि की दशा हो गई। ये सहज समाधि ही सबसे बेस्ट होती है। हाँ, उसका इसमें कहीं, हम्म, क्योंकि छोड़ के जाने में ना हम डिपेंड हो जाते हैं दूसरे लोगों पे। जैसे भिक्षा भिक्षा भी मांगते थे तो उसमें क्या था, अहंकार को तोड़ने के लिए करा जाता था वो। तो हम्म, वो जो चीज है तो उसमें कुछ फायदा नहीं है। थोड़ा बहुत कबीर ने यही तो हुआ कि कपड़ा बुनते रहे, कोई डिपेंड नहीं हुए ना किसी पे। तो किसी पे जब तक हाथ पैर भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है तो आप खुद स्वयं कर कीजिए। जो या, डिपेंडेंस है वो तो सबसे ज्यादा कहता है ना, मरने से भी बुरी है चीज वो। तो वो, लेकिन ये है कि यदि आपका किसी काबिल नहीं रहते और फिर आपको करवाना पड़ जाता है तो बस फिर जैसी इसकी उसकी इच्छा, तो फिर वैसे करा लिया। तो उसमें भी मैं भावना रखें कि जो है मेरे को कराना पड़ रहा है और उसमें मैं अंदर से जो है ग्लानि से बैठी हूँ। क्योंकि एक मशीन यदि खराब हो गई तो दूसरी मशीन उसको सपोर्ट कर भी देगी तो कुछ मैटर नहीं होता है। और हम्म, पैसा रुपया भी कोई लगा देता है तो भी कोई मैटर नहीं होता। तो उसमें जैसे हम बोझ ना बनाएं कि भाई हम इसी से ही करवाते जा रहे हैं। कराना कराना ये है कि शरीर की देखभाल करनी सारा उसका कर्तव्य है ऊपर वाले का। हमारे मन में इंटेंशन हमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए यूज करने की और वो सब करने की, बस। लेकिन क्या होता है ना, कई बार हमें करवाना पड़ जाता है तो हम इतना बोझिल महसूस करते हैं। वो भी जो है अहंकार है। बोझिल महसूस करना भी अहंकार है, क्योंकि उस पे भी कंफर्टेबल रहे कि दूसरे लोग कर भी देंगे तो उनका कुछ लूट पिट नहीं जाएगा। तो वो करने दीजिए उनको। तो उस पे सहज भाव में बिल्कुल शून्यता पे आकर रहिए। हाँ तो जी, वो सबसे ज्यादा सहज अवस्था होती है समाधि की। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। था वैसे, ये दुआ बहुत बढ़िया था आज का। हाँ बहुत अच्छा। मैं चलिए, इसका वो हर्षल पुलेकर जी का मैं भेज दूंगा एक हाँ वीडियो। हाँ हाँ, वेरी बिल्कुल, नाइस। जो आप ही हाँ हाँ बिल्कुल ही भेजना sang चाहते इट हैं वेरी भेजिए। वेरी वेल, मतलब अच्छा गाया उन्होंने। और वो उसमें बहुत क्या बोलते हैं, कुछ वर्ड्स अलग होंगे इससे, क्योंकि आई डोंट नो सम टाइम। नहीं नहीं, वर्ड्स वगैरह सिंह साहब, अब वर्ड्स का तो ऊपर, वर्ड से तो ऊपर ही चले गए। पर मीनिंग वर्ड वही है। वर्ड का हाँ होते हैं। जैसे मीनिंग आप वही। समझिए ना कि यदि हाँ कोई संगीत बज रहा है और आपको यदि वो अच्छा लग रहा है तो उसमें तो आप भूल गए ना। तो हम्म। शब्द वगैरह तो, शब्द वब्द की तो डिक्शनरी ना ये तब तक ही चलती है जब तक आप अटके पड़े हैं ना संसार में। तब तक शब्द चलते हैं कि बिल्कुल इसने बिल्कुल ये बिल्कुल। कह दिया वो कह दिया। या, मैं तो शब्दों पे जाती नहीं, मैं देखती हूँ प्रेम की भाषा की किसने क्या प्रेम से बोली। शब्द वब्द किसी के खराब निकले सही अच्छे बात है। निकले मैटर प्रेम, नहीं। प्रेम में शब्द है ही नहीं कुछ। हाँ, तो वो चीज है। तो संसार में मौन, जैसे आप डीलिंग भी करते हैं ना तो मौन, कई लोग मौन, होते हैं शब्द को पकड़ के बैठ गए कि मौन। ऐसी टोन में बोल दिया वैसी टोन में बोल दिया। अरे हम्म, बोल दिया मतलब अंदर से भाव तुम देखो ना, किसी की क्या है क्या नहीं है, कौन तुमसे क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा, ये चीज देखनी पड़ती है। तो इजी लो जिंदगी को, इतना ज्यादा ना बोझिल बनाने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल जीरो पे बिल्कुल। रह के बस करेंगे ना तो हर चीज को खत्म करना जानो कि हर क्षण क्षण में किसी ने कुछ कह दिया नहीं कह दिया, उसको जीरो करो और आगे बढ़ो, बस खत्म। हमको ना फीलिंग्स को नाम नहीं देना है। जैसे बिल्कुल। जेलस हो गए, या अलग फीलिंग है। और किसी ने प्रेज कर दिया तो अलग फीलिंग है, या किसी ने हाँ हाँ डांट हाँ। दिया तो अलग फीलिंग है, किसी ने गुस्सा किया तो अलग फीलिंग। फीलिंग को कुछ नाम नहीं देना है। एक एक बड़ा क्या अच्छा है जैसे सॉन्ग भी है। बड़ा अच्छा सॉन्ग है। हम इनको हम जैसे हमने इंटरेक्शन करें हाँ, तो आपका मेरे से मिलके आपको मिलके जैसे क्या होता है ना, जैसे कहते हैं ना फूल खिले। अब प्रकृति में सारे दृश्य ऐसे ही चलते हैं ना। हम्म, एक ने दूसरे को देखा, सूरज ने उसको देखा, हम्म, चंद्रमा ने प्लांट्स को देखा, तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे में उमंग आती है ये सब चीजें। तो प्रकृति में तो सब चीजें खिलती बुझती रहती हैं। ज्यादा धूप आ गई तो फूल कुमला गए। तो ऐसे हमारा भी चलता है सारा सिस्टम हम्म, कि किसी ने दो शब्द कह दिए, हल्का सा मन जो है हल्का सा दुखी सा हो गया। दुखित हो। तो कोई बात नहीं, हो गया तो हो वो गया, कोई बात नहीं, इतना वहाँ वो वहाँ मैटर नहीं है। वहां से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे एक गाना, हाँ बहुत बहुत खूबसूरत गाना है, आपने सुना ही होगा जरूर। हमने देखी है इन आंखों में महकती खुशबू, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो हाँ फीलिंग बिल्कुल। को फीलिंग रहने दो, कोई नाम ना दो। तो नहीं, बिल्कुल नाम ठीक नहीं है। दोगे तो अपने आप ही वो फीलिंग को आप एडजस्ट कर पाएंगे। यानी कि आपको इंसल्ट फील नहीं होगा, या आपको जेलस फील नहीं होगा आपको। ये बहुत फर्क पड़ेगा। उसको नाम नहीं देना हमको। वो फीलिंग सबको नाम दे देते हैं, इसलिए हम उसमें फंस जाते हैं। पड़ी पड़ी के पत्थर भया, लिखी लिखी भया जो ईट, कहे कबीरा प्रेम की लगी न एक वो, सॉरी, पीढ़ी पीढ़ी पड़ी के पत्थर भया, लिखी लिखी भया जो ईट, कहे कबीरा प्रेम की लगी न एक वो छीट, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ी सुपंडित होई। ये तो इनका काफी फेमस वाला जो है
श्लोक है। हिंदी में है, बिल्कुल। पढ़ पढ़ के पत्थर जैसे जड़ हो गए हैं तथा लिख लिख कर ईंट जैसे कठोर। कबीर कहते हैं, जिसमें प्रेम की छींटा ही न लगा हो, वह किसी काम का। पोथियों को पढ़कर संसार मर गया, पर वह ज्ञानी नहीं हो सका। प्रेम शब्द के 2.5 अक्षर होते हैं। जिसने प्रेम को समझ लिया तो समझिए उसे सभी ज्ञान आ गया। ज्ञान आ गया। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, कौन शुरू करेगा? हाँ जी, सिंह साहब आप ही शुरू कीजिए। ये तो आप हमेशा ही बोलते हैं, हाँ प्रेम जी, हाँ जी, प्रेम बिल्कुल। गलियां सभी तीर्थांक। सभी यही बोलते हैं। ये तो इनका मतलब एक सेंट्रल आइडिया है कबीर साहब का। इसको बोलेंगे, वो हम ना इसमें गुरु ग्रंथ साहब बोलते हैं रहाव। रहाव की पंक्ति, जैसे एक शब्द होता है ना, उसमें एक रहाव की पंक्ति होती है। तो रहाव की पंक्ति जो होती है वो सेंट्रल आइडिया होता है पूरे शब्द का। चाहे चाहे वो अच्छा, एक पेज का शब्द हो, लेकिन एक लाइन होती है रहाव, उसमें हमेशा हर बार होता तो है। उसमें लगता है ना तो ये ये इसमें ना रामायण, हाँ जैसे आपके गुरु ग्रंथ साहिब में लगता है ना, हाँ तो हाँ। इसी तरीके से रामायण में भी संपुट लगाते हैं ना। जैसे अच्छा अच्छा। कोई कोई चौपाई होती है तो उसमें ना संपुट लगाया जाता है। संपुट मतलब जैसे मंगल भवन अमंगल हारी बोला जाता है ना हाँ 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 उसमें। हाँ। तो वो जो है हर उसके बाद में जैसे जब दोहा स्टार्ट होता है तो उसमें हर जगह लगाई जाती है। तो वो अच्छा मेन जो है वो जैसे कहते हैं, बस वो उसमें सब कुछ है कि आप मंगल, मंगल मतलब जब आप मंगल की भावना से जब कोई भी कार्य करते हैं तो वो उसमें मंगल ही है। और जो अमंगल तो उसमें हर जगह वो चपाई जो है बार बार लगती है इसमें। जैसे कोई पाठ वगैरह कराता है ना, हमारे उसमें भी चलता है ये, जैसे हमारे हिंदू उसमें भी। तो ऐसे ही होता है बस। और गीता में भी यही है, टाइटल श्लोक जो है। अब जैसे कोई भी आप समझिए कि जो सीरियल बनते हैं तो उसमें भी यही है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है। तो वही वही उसमें रामायण में भी है, जब जब होई धर्म की हानि हाँ हाँ, असुर। बिल्कुल। हाँ, तो वो ये सारी ना कुछ टोटल एक ही है। हाँ, क्या कह रहे हैं चौपाई, मम्मी? जो चौपाई जिसे हम कहते हैं वही, चौपाई भी वही होता है। हाँ हाँ हाँ, चौपाई तो वो हाँ, है ना, जैसे चौपाई। इसको गीता के तो जो श्लोक है उनको दोहा बोला जाता है। दोहा मतलब होता है कि चौपाई तो होता है वो गा के कही जाती है। तो अवधी भाषा में सारी चौपाइयां हैं वो जो तुलसीदास जी ने लिखी। एक दो रामायण है एक्चुअली। एक तो रामायण जो वाल्मीकि जी की है वो प्योर संस्कृत में है, और जो तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखी हुई है वो जो है उसमें अवधी भाषा में। तो वो जो मतलब जो दोहा बीच बीच में एक दोहा आता है तो उसपे चौपाई का संपुट लगाया जाता है उसमें स्टार्टिंग में। तो वही चीज है कि जैसे गीता में भी सारे, मैं रमण महर्षि का पढ़ रही थी तो रमण महर्षि ने भी गीता के 64 श्लोक उठाए हैं। उनकी अपनी गीता है जैसे। तो वो गीता में क्या किया है इन्होंने, जो 64 श्लोक जो कृष्ण के श्लोक हैं, तो उनको अपने उसमें जो एक्सप्लेन किया उस चीज को। तो वो मैंने देखा कि आधारभूत तो जितने भी ऋषि महामुनि हुए ना उन्होंने उठाया है गीता, और ये सब उठाया है क्योंकि अपने आप से मैं तत्व की जो जानकारी है ना, इंसान समझता है कि ये मैं क्या कर, लेकिन थोड़ा सा इन चीजों से सहारा तो हुआ ही है। क्योंकि जैसे बेस हमें मिला मिलाया मिल गया कि अपने आप को जानना, स्वयं को, तो वो चीज हमें बेस में मिल गई। और पहले के जो जैसे कहते हैं पुरातन ऋषियों ने तो ये मैं की भी खोज की। तो मैं की खोज की तो तब जाना कि मैं तो बॉडी से अलग ही हूँ। तो ये चीज जब जानी तो ये हमें बेस हमें हमें मिला ही है। तो इसलिए हिंदू धर्म कहते हैं ना सबसे प्राचीन है। तो इसलिए इंडिया की वैल्यू है कि इंडिया के बेस में ये चीज बसी हुई है कि मैं शरीर से अलग हूँ। ये चीज पता है बेस। लेकिन दूसरी कंट्रीज में अब जैसे ये जो सिंह साहब भी वहां पॉल्यूशन की और इस सब की बातें कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या है कि जैसे वो पूरा अमेरिका का क्या है, वो अपना अपना सोचता है खाली। उसकी सोच ही अपनी है। लेकिन ये नहीं पता कि CO2 जो है कार्बन इमिशन सबसे ज्यादा जो है फर्स्ट नंबर पर है अमेरिका। हाँ अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैं थोड़ा सा जो है थोड़ी सी अपनी कंट्री को ही बस वो कर लूं। तो जब तक ये वाली भावना रहेगी तो कोई कितना ही बड़ा बन ले, आखिर में तो वो क्या है पूरा अब मैप पे से साफ होने को तैयार होता है वो। क्योंकि कर्म का जो जो लॉ लॉ ऑफ कर्मा है ना, वो सब पर लागू होती है चीज। तो ये जो ऊंची पोस्ट पे जो लोग होते हैं ना, तो वो जो चीजें हाथ में बागडोर लग के, और यदि सब सारी मानवता में एक ही उसमें करके नहीं जीते ना, तो उसमें चाहिए बुद्ध पुरुष। बुद्ध पुरुष हर कंट्री में एक एक बुद्ध पुरुष बैठा होना चाहिए जिसमें ये चीज हो, अ, सब में एक ही वाली भावना हो। तो तब जो है पूरे ब्रह्मांड का सुधार हो सकता है। अदरवाइज तो क्या है, उतनी सब ब्रह्मांड को खत्म करने पे तैयार है, मतलब ये चीज है।
तो अब समझ आई कि जैसे बुद्ध क्या मतलब कि उसको नॉलेज फिजिकल उसकी भी हो और अपना आत्मज्ञान भी हो, तो वो दोनों चीजें ही सिर्फ सुधार ला सकती है। अदरवाइज तो आप कह दीजिए सब सुपरफिशियल जो है तरीके बनाए हुए हैं और कुछ भी नहीं है उससे ज्यादा। आप नोट करेंगे ना तो यही चीज है, पूरी पूरी तो विज्ञान की नॉलेज हो और पूरी अपनी नॉलेज हो कि मैं किस तल पे बैठ के कर रहा हूँ काम। तो ये दोनों चीजें प्लस जरूरी है, ज्ञान और विज्ञान दोनों चीजें जरूरी है। तो गीता में कितना जबरदस्त भगवान ने बोला। तो मुझे तो ये कबीर हो गए, कुछ भी हो गए, कितने ही चाहे सारों शास्त्र आप कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन जो है गीता में जो कंप्लीट बिल्कुल दिया हुआ है ना, उसमें कर्म योग ज्ञान योग सब कुछ टोटल सारी चीजें दे दी, जिसमें सारी मानवता जो है पूरी कवर हो जाती है। और वो लैंग्वेज भी ऐसी है कि उसमें कितनी भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है, तो वो सबके लिए इजी टू, जैसे कहते हैं ना उसको, इजी टू ग्रैब है ना, सबको जो है सब उसको ले सकते हैं कर सकते हैं। तो ये वाली तो क्या होता है, ये जैसे अलग अलग भाषाएं हैं तो इनको भाषाओं को समझने में भी मनुष्य को, जब तक वो भाषा के साथ में एक रूप नहीं होगा तो तब तक उसको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए गीता जो है सबसे ज्यादा बढ़िया है चीज। मैं भी अब इस निचोड़ पे पहुंची कि जैसे हम कबीर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर हम कर रहे हैं क्योंकि हम तो गीता कर चुके हैं इसलिए। लेकिन अल्टीमेटली जो है गीता ही, जैसे जैसे मैं कहूंगी कि जैसे फेवरेट मेरा भी गीता ये नहीं कि कृष्ण की वजह से, क्योंकि उसमें जो एक कंप्लीट पूरा दे दिया ना, वो हर युग में लागू हो सकती है वो। क्योंकि क्या है, भाषाएं आती जाती रहेंगी, लेकिन उस पर क्या है, इंग्लिश कितनी मतलब सोयो लैंग्वेज में जो है उसका वो किया हुआ है, ट्रांसलेट किया हुआ है इसको। तो वो चीज जो है बहुत ही बढ़िया है। चलिए, मेरा तो लेक्चर हो गया, बहुत ही लेक्चर वाली चलती है मेरी। सही चलिए। है, सही है, बिल्कुल अच्छा सही है। कहा आपने, गीता ही आधार है। वही ना, गीता पढ़ते हुए ही तो हमें लगा कि चलो इसको भी पढ़ लो, तो क्योंकि हमें नहीं गीता नहीं, हम तो सारे फ्लेवर लेंगे अब, ये नहीं है बात, हाँ अब तो हम जैसे बिल्कुल सारे ही फ्लेवर लेंगे। भाई थोड़ा सा खट्टा मीठा सब कुछ ही पसंद होता है ना इंसान को, तो वो तो चीजें होनी ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अब हम उस पे गए हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे ना, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया। उन्होंने क्या किया कि जैसे ये सारा उनकी भी मेन जो है ना फेवरेट अष्टावक्र गीता थी रामकृष्ण परमहंस की। तो वो विवेकानंद को भी हाथ नहीं लगाने देते थे उसको, लेकिन विवेकानंद जिद करते थे कि मेरे को तो यही पढ़नी है, तो वो कहते थे कि मुझको पढ़ के सुना। तो वो मतलब बेस आधार जो है वो भी क्या है, वो हर किसी के पल्ले पड़ेगा नहीं। जो अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र में कह रहे हैं मैं वही हूँ, तो तू सारी चीजें भूल जा। अब वो अब जीना तो हमें संसार में है, संसार में जीना है। वो कह रहे हैं कि तू उस पे बैठ जा, सबसे पहले परम पद पे बैठ जा, तू आत्मा है। अब आत्मा करके इंसान मनुष्य बिहेव कैसे करे संसार में, तो ये चीज जो है हमें गीता से, तो वो कहते हैं कि जैसे पहले गीता नहीं समझी तो तुम्हें अष्टावक्र नहीं समझ आएगी। तो ये हो गया। और फिर अब हम तो जो है सारे ही अब एक करके जो भी उठाएंगे ना, तो चीज उसकी तो बात ही एक अलग है। मतलब जैसे कहते हैं ना अलग अलग फ्लावर, मतलब फ्लावर तो हमारा खिल गया, तो अब तरह तरह के जो है सारी तरीके के खिलेंगे। तो वो चीजें हैं, तो समझ आ गई है एक्चुअली। ये जो अपन 5 लोग भी ऐड होते हैं तो इसमें तो सबको समझ आ गई, तो अब सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, शहद तो वही है, आप उसको डाबर का बनाओ या पतंजलि का बनाओ। बिल्कुल। चलिए। एक्चुअल में क्या है, गीता सबसे पहले आई है, तो हाँ उससे ना उससे बेस बन जाता है, यानी कि बाकी सब भी वही बात बोल रहे हैं, देयर इज नो डिफरेंस। हर कोई वही हाँ बात बोल रहा है जो गीता में बोली गई है, लेकिन शब्द अलग हैं, वो भाव अलग है, सब अलग अलग है, लेकिन है बात वही है। सेंट्रल आइडिया, मैंने बात की ना राहों की पंक्ति जो होती है, सेंट्रल आइडिया तो वही है। बिल्कुल। तो सेंट्रल आइडिया हमको भटकने नहीं देता है। जैसे अभी शब्द के अंदर एक सेंट्रल आइडिया है, तो बाकी शब्द का जो परसीव करेंगे ना, उसका मीनिंग वो सेंट्रल आइडिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि ऐसे बिल्कुल ही जो ठीक। पहला मूल मंत्र है गुरु ग्रंथ साहब में, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, है ना, ये पहला मंत्र, इसके ऊपर पूरी गुरु ग्रंथ साहब बेस्ड है। अभी जो भी उसके अंदर बोला गया है उसको यहाँ से मापा जाता है, यानी कि इसके अंदर आप फिट होता है कि नहीं होता। इसके अंदर फिट है तो मतलब सही सही मतलब कर रहे हैं, अगर नहीं फिट हो रहा तो उसका मतलब हम गलत कर रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा बेस बन जाता है, इसलिए गीता एक बेस बन गई है। तो उसके हिसाब से हम बिल्कुल। बाकी चीज भी समझते हैं। तो चलिए आप एक्सप्लेन कीजिए सिंह साहब इसको अब। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें कबीर साहब बोल रहे हैं, पढ़ पढ़ के पत्थर भया लिख, लिख लिख भया जो ईट। यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने हृदय के बारे में बात करेंगे। पढ़ पढ़ के इतने ज्यादा ईगोइस्टिक है, इतना अहम बढ़ जाता है
कि हमारा पत्थर का हो जाता है। यानी कि एक तरह से कह लो कि हम लॉजिक में फंस जाते हैं, और भाव में बिल्कुल नहीं आ पाते। तो ये बैलेंस करना जरूरी है। लॉजिक भी चाहिए, भाव भी चाहिए, यानी कि इमोशन भी चाहिए और इंटेलिजेंस भी चाहिए, जो भी चाहिए। तो ये सब मिक्स करके, यानी कि सेंटर में रहना है हमको, जैसे आप बोलते हैं सेंटर, जीरो माइंड में रहना है। तो वही बात हो रही है अभी, कि ज्यादा पढ़ पढ़ के हम इतने ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि हमारा पत्थर हो जाते हैं हम, हैं? और हमारी लिख लिख के हम ईंट हो जाते हैं। कहे कबीरा प्रेम की लगी ना एक को छीट, क्योंकि प्रेम की छीटा लेगा ही नहीं उसमें। तो खाली एक तरफ ही चलेंगे हम, लॉजिक की तरफ, पढ़ पढ़ के। तो प्रेम का छीटा जब तक नहीं लगेगा तो वो पत्थर पिघलेगा कैसे। तो ये जरूरी है कि हमको सेंटर में रहना है हमेशा। तो वही कबीर साहब बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हुए। तो पोथी पढ़ पढ़ के मतलब है कि देखा जाए अगर, तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। हम तो ये भी बोल सकते हैं कि गीता भी पढ़ने की जरूरत नहीं। हम अपने आप को ऑब्जर्व करना है सिर्फ। यानी कि एक होता है ना कि साइंस जो है वो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा जो क्या बोलते हैं, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स। तो वो सब ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब है कि हम मटेरियलिज्म में फंस गए। तो फंसना नहीं बोलेंगे, मटेरियलिज्म भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। बट हम जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ आते हैं ना, तो उस वक्त हम प्रेम में आ जाते हैं। तो उसी प्रेम की बात कर रहे हैं कि अपने आप को जानो और अपने आप को समझो, है? और उसी हिसाब से अपना व्यवहार होना चाहिए, है? अंदर जाने की कोशिश करो, गो गो इनसाइड। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो यही बोलूंगा, इतना ही बेसिकली ठीक है, बिल्कुल। है इसमें। तो चलिए, आप बताइए। हाँ, बिम्बी बोल रही है, चलिए बिम्बी बोलो। हाँ जी। इसमें मुझे वही दो शब्द यहाँ पर, एक प्रेम और दूसरा ये पढ़ पढ़ कर। प्रेम जो है वही जैसे अनअटैच्ड है, अनबायस्ड है और सिचुएशनल है। तो वो फ्लूइड है, मतलब जो परिस्थिति के अनुसार आपने, आपकी वो नजर आ गई, वो जैसे जो कहो पारखी नजर हो गई कि उस सिचुएशन के अनुसार जो आपका उस समय जो एक्शन हो वो प्रेम है। जो पढ़ पढ़ कर है वो आपने जो एक तरह का उसको स्ट्रक्चर में डाल दिया और वो जैसे फ्रेम कर दिया कि दिस इज इट। आप किसी भी सिचुएशन में उसको ही लेके और फिर वो प्रथा बन गई। तो मतलब उसको जब जहां पर आपने उसको क्या कहते हैं एक तरह का डिफाइन कर दिया, तो वहीं पर आपने वो उसको वो बंधनों में बांध दिया। तो वो पढ़ाई से वही जो वो पढ़ पढ़ कर कह रहे हैं, लिख लिख कर कि हमने इतना लोगों में वो कूट कूट के भर दिया कि भाई यही ठीक है, यही ठीक है, दिस इज टू बी फॉलोड, दिस इज टू बी फॉलोड। और उसमें जो वो प्रेम भाव है वो तो कहीं रहा ही नहीं। आपने कहीं पर भी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो अपने चेंज होना चाहिए या अडेप्ट होना चाहिए वो हमने वो नहीं किया। और वही पोथी पोथी पढ़कर संसार मर गया, पर वह ज्ञानी नहीं हो सका। और ज्ञान का वही है जो कि जहां पर वही पारखी नजर, जहां आप सही और गलत क्या है वो आपके अंदर वो समझ आने लगे कि इस सिचुएशन में किस तरह से करना चाहिए, तो वो ज्ञान है। और ना कि आप वो किताबी वाली जो वो है। तो मतलब छोटा सा वही प्रेम शब्द में ढाई अक्षर होते हैं, इसी को समझ लो कि इट हैज टू बी फ्लूइड and unattached, unbiased, situational, and not doctrined. इसमें ये भी बोल सकते हैं कि बिना प्रेम के ज्ञान सूखा है, यानी कि ड्राई है। हाँ प्रेम, हाँ वो आपका प्रेम उसका वो उसको, चश्मा हट गया ना। हाँ, आपका चश्मा हट गया, मतलब आपकी तभी वो जो आपने पढ़ते इतनी लगा रखी है,
अपने सो कॉल्ड ज्ञान की, जो हमने पढ़ा या वो किया या किसी ने कहा, वो तभी वो पढ़ते 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 ऊपर चढ़ती गई, और जो मूल है वो मुझसे अलग होते गए। हम्म। तो वो वही खोट मिलता गया और सोने में, और और ये सोना को हमने पहचाना ही नहीं। बिल्कुल। और तो एक और चीज प्रेम है। तो सोना है। हाँ। हम्म, एक और चीज जो बहुत बढ़िया इसमें बताई है कि ईगो से दूर हो जाएगा आदमी जब प्रेम में आएगा। तो जो हम्म। पत्थर का मतलब ईगो ही हो गया ना। पत्थर ईंट क्या है? ईगो। हाँ तो ईगो से अब बच जाएगा, यानी कि मुक्त हो जाएगा, वी कैन से दैट वे। तो वो एक हाँ, मेजर। वही जैसे, हाँ, हाँ, हाँ किसी सिचुएशन में जैसे हम बहुत हो जाते हैं ना कि हाँ हमने सोचा कि ये ठीक है, तो हम दूसरे की वो जैसे सुनने को ही नहीं तैयार और अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं, वही आ गई, वही ईगो आ गई। और हम्म, वो जहाँ ईगो है वहां प्रेम नहीं है। हम्म, हाँ, ठीक। वो मूल बहुत ही से आप बढ़िया हटी गई। एक्सप्लेन हो गया, बहुत ही बढ़िया। हाँ चलो मोना तुम बोलो। हाँ जी। ये मतलब आज की डेट में प्रेम तो नजर ही नहीं आता। ये पहले मतलब जो थे जैसे मीराबाई, संत तुकाराम, इन्होंने प्रेम से ही भगवान को प्राप्त किया। कोई बुक्स वगैरह का ज्ञान की कोशिश नहीं करी। प्रेम ही से ही मतलब पहले संसार चलता था। आजकल तो ये बुक्स मतलब ये होता है कि कर्म कांड कर लो, बुक्स पढ़ लो। ये भी मतलब इसमें भी ये नहीं है कि भगवान से प्रेम है। ये भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही इंसान ऐसे करता है। जैसे तीर्थ स्थान, बुक्स पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन प्रेम नहीं दिखाई देता है किसी के अंदर, चाहे वो वो भी ईगो, भगवान के लिए है चाहे संसार के लिए है। वो भी ईगो इकट्ठा कर लेते हैं अपना। हाँ, मतलब ज्ञान उन्होंने को भी वो नहीं। हाँ ज्ञान को भी वो ब्रिक की तरह से कर देती है एक्चुअली। ज्ञान भी जो नहीं, जब लेती है ना। उन्होंने वही कहा ना कि वो मीराबाई का कहा, तो बहुत सुंदर कि वही है कि उन्होंने अपने अनुभव से किया। और आजकल के हाँ। जमाने में वही है कि प्रेम, हम वही जो इकट्ठा कर लिया हमने, वो उसको हम प्रेम मान रहे हैं। और अपना तो वो अब वही जैसे वही सिचुएशनल अनुभव, उसके उसमें आप घुले हो ना आप पूरे। फिर प्रेम वही हो ना जहाँ पर आप घुल गए। और वो घुलना तभी वही होगा जब आप अपने उससे एक्सपीरियंस से या उस समय हम्म, रिएक्ट कर। वही मीराबाई का बहुत सुंदर। हाँ। अब जैसे वो सदन कसाई है, सूरदास है, इन्होंने ये तो सदना प्रेम सदना की ही भाषा जानते थे। ये कोई सदना ज्ञान या बुक से ये भाषा नहीं जानते थे। सदना कसाई। इन्होंने सिर्फ। हाँ जी। बढ़िया हाँ। हाँ, चलो बहुत वो नहीं बढ़िया। नहीं बहुत ठीक है। विनोद जी बोल रहे हो, ठीक है। हाँ जी। बिल्कुल सही कहा है कि मतलब जो प्रेम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर। मतलब उसमें जब ज्ञान आ जाता है तो लोग थोड़े कड़क हो जाते हैं, मतलब कि हाँ मुझे थोड़ा नॉलेज है तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ और उससे बेनिफिट ले सकता हूँ। तो वो एक जो है नॉलेज दिया जाता है कि आप ज्ञान लेके उसको और बांटिए, ना कि उसको अपने पास रखिए। लोग नॉलेज अपने पास रख देते हैं और जो बांटते हैं तो उसमें भी ईगो आ जाता है कि मैं नॉलेज बांट रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। कर्म करते टाइम ही वो कि मैंने डोनेट किया उसका भी ईगो करते हैं, मैंने नॉलेज इम्पार्ट किया उसका ईगो होता है। मतलब नॉलेज सिखाया जाता है या ज्ञान दिया जाता है कि टू बी अ बेटर ह्यूमन। और गाड़ी चलती है उल्टी, नॉलेज आता है तो आदमी ह्यूमन बीइंग से गलत होने लगता है। तो वो एक जो पहला स्टेज है जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें ही खोट है थोड़ी। मतलब कि अब धीरे धीरे अभी एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा तो उसमें फर्क आना शुरू होगा। हम सिखा रहे हैं बच्चों को कि ये करके आप नौकरी कर सकते हो, ये पैसे कमा सकते हो, मतलब टारगेट ही गलत दे रहे हैं। हमको बताना है कि नॉलेज से आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो और सामने वालों को समझ सकते हो। तो ज्ञान और हम्बलनेस ये दो चीजें जरूरी है। ये साइड बाय साइड जाती है, मतलब जाएंगी तो अच्छा है। नॉलेज के साथ में अगर ईगो आ जाता है तो वो गड़बड़ है। तो नॉलेज के साथ हम्बलनेस आएगी और प्रेम आएगा। जैसे अभी कहा मिमी जी ने कि प्रेम और ईगो जो है साथ में नहीं होते हैं, मतलब दोनों चीजें नहीं होती। मतलब ईगो आएगा तो प्रेम रुक जाता है, बिल्कुल सही। उसी तरह से आदमी को नॉलेज लेके माइंड होना है और प्रेम से जितने कार्य करेगा तो इम्पॉसिबल टास्क भी हो जाते हैं। जैसे वो मुझे तो फेवरेट मूवी वही लगती है, मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो वो जो पढ़ लिख के वो बोलता है कि पेशेंट एक बॉडी है, तुमको उसमें घुसना नहीं है। तो वो गलत एटीट्यूड था। अगर आप हम्बलनेस से करते हो, मैं तो देखा बहुत सारे डॉक्टर हैं कि वहां जाओ किसी के पास
वो दवाई नमक की देगा तो भी आपको बोलेगा कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आप कल तक ठीक हो जाएगा, जुकाम सर्दी। वो जो बोलता है वो कॉन्फिडेंस से ही आता, तो आदमी वैसे ही ठीक हो जाते हैं। तो प्रेम जो है वो नॉलेज से काफी ऊपर है। तो प्रेम के बिना सब कुछ ही बेकार है। ये एक्चुअली यही है कि ईगो क्या होता है कि ईगो जब प्रकृति के साथ में मिलती है ना, तो वो समझ लेती है कि मैं उसके कलर बदल जाते हैं। ईगो के बार बार कलर बदल जाते हैं जितनी जितनी वो बाहर की नॉलेज इकट्ठी करती है, तो वो कलर बदलना मतलब कलरलेस वाली सिचुएशन में पहले खुद आना पड़ेगा। तो वही चीज है कि जैसे बाहरी तौर पे मेरा शरीर प्रकृति का मिला हुआ है। प्रकृति मेरे को, मैं यूज कैसे करूं इसको, अपना गला काटने के लिए करूं या दूसरे का गला काटने के लिए करूं या फिर मैं प्रेम तत्व में बैठ के करूं। तो ये जिस दिन मनुष्य को ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैं जो ईगो को पत्थर बनाकर और जो मैं ये सब चीजें जो मैं कर रही हूँ, तो वो उससे मैं एक हथियार अपने गले के लिए ही कर रही हूँ तैयार। ये समझनी है, इतनी मूर्ख है ये ईगो। मूर्ख है क्योंकि जो भी उसने लिया, वो जो भी कुछ कर्म करेगी वो किसी और के लिए नहीं कर्म होते, वो सारे अपने लिए होते हैं। ये चीज यदि मनुष्य को ये समझ में आ जाए कि जो भी कुछ कर्म है, क्योंकि मेरे हाथ में उतनी पावर नहीं है कि मैं दूसरे का बिगाड़ सकूं, उसमें सारा समष्टि का रोल होता है पूरा। जो भी मनुष्य जिस समय तक रहना है वो रहेगा, वो सांस वो तुम किसी की खींच नहीं सकते। तो ये चीज जब मनुष्य को पता चलेगी कि मैं जो कर्म कर रही हूँ वो सिर्फ मेरा अपने लिए ही है, तो तब वो ये सुधराव तब आएगा, पूरी मानवता में तभी आएगा ये सुधराव, अदरवाइज आने वाला नहीं। अब जैसे कोई भी कोरोना जैसी बीमारी फैली, वर्ल्ड में फैली पूरी तरह, अब उसमें किसी के पास में कोई फॉर्मूला मिल गया तो क्या होता है, अब कोई बुद्ध पुरुष यदि कोई लीड कर रहा हो किसी कंट्री को, तो वो क्या करेगा, पूरे ब्रह्मांड में वो फैलाने की कोशिश करेगा उस फॉर्मूला को कि जल्दी से जल्दी वो दवाई बने और उसका जो है ट्रीट हो सब लोग, उसका ये डिसीजन होगा। लेकिन क्या होता है उसमें, आप छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज में नोट कर लीजिए, ऐसा होता है। क्या होता है उसमें, अपने पास में रख लेते हैं, फिर वो सबसे पहले अपनी ही कंट्री को ट्रीट करेंगे। अरे तुम फॉर्मूला ही बता दो तो दूसरी कंट्रियां भी सुखी हो जाएं जरा सी, और वैसे भी एक दूसरे को छूत की बीमारी है, एक दूसरे को लगने वाली बीमारी है, तो कम से कम वो जो है अपनी ही कंट्री का भला होगा। तो ये मनुष्य को पता नहीं होता। अब जैसे मैं, मेरे पास में एक प्लेट है सिर्फ खाने की, और मेरे पास में सामने भी 4 लोग भूखे बैठे हैं, तो मेरा मेरा ये कर्तव्य बन जाता है कि मैं 4 की भी उनको भी थोड़ा सा उनको शांत करने की मैं कोशिश करूं। ये होता है प्रेम का। प्रेम का एक्शन इस प्रकार से निकलता है, हर चीज में हो जाता है, वो नॉलेज में भी है। अब डॉक्टर के यहाँ भी कोई रात बेरात कोई पहुंच जाए, वो कह दे कि मैं तो सो रहा हूँ या मेरी तो नींद मत डिस्टर्ब करो। तुम्हारे पास यदि कोई किसी भी प्रकार की कोई भी चीज है, तो जो भी आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप उस टाइम पैसा रुपया मत देखो, लेकिन जो भी कुछ कर सकते हो, तो ये होता है स्वधर्म में स्थित होकर कोई भी कर्म करना। जिसके पास जो भी कुछ है, जैसे अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं ऐसा वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अपना जो लिमिटेड दायरे में जो भी कुछ आता है ना, तो उसमें अब ये रहती है कि यदि मेरे पास है और यदि मैंने किसी चीज को डिनाई कर दिया सामने, तो मेरे ऊपर जो है, मैं अपने ऊपर ही, मतलब एक तरीके से वो कहती हूँ कि अपने ऊपर ही उंगली उठती है कि मतलब होते सराते क्या है। अब जैसे कोई मेडिसिन भी है, अब कोरोना में कितनी ज्यादा कमी पड़ गई थी उस चीज की। मैं तो कही, मैं अपनी बीमारी की परवाह नहीं करनी है कि क्या होना है क्या नहीं होना, पहले सामने जो जरूरतमंद है उसको देके पहले आप उसकी, तो आप देखेंगे वो बीमारी आपके पास आएगी ही नहीं। ऐसा भी होता है, लेकिन ये मेंटालिटी होती नहीं है लोगों की, ये नहीं होती। तो ये होता है कि अपने आप को भूल गए। जरूरी नहीं है कि आप भी उसी चीज से होके गुजरेंगे। इतनी ज्यादा ये मारा मारी हुई है बाहर, तो वो उसमें जरूरी नहीं है कि आपको भी होनी जरूरी है कुछ है। आपका देखा जाएगा, पहले जो सामने जो सिचुएशन आई है पहले उसको तो हैंडल करो। तो ये वाला भाव होता ही नहीं है, किसी में भी नहीं होता। मैंने तो बहुत ही कम लोगों में देखा कि मतलब इवन जैसे हमारी इसमें कॉलोनी में बहुत ज्यादा सर्वेंट्स और वो है, इतना गलत ढंग से ट्रीट किया जाता है। अब उसमें जैसे दिवाली पार्टी रख रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, तो उसमें बाई चांस कोई सर्वेंट वर्वेंट आ गया वहां, या कोई किसी का ड्राइवर कोई आ गया, उसको ऐसा बुरी तरह ट्रीट किया जाता है कि तो तुम्हारे ऊपर मतलब थू है एक तरीके से कि मतलब उस टाइम तो उसको खाने दो ना, बाद में देखी जाएगी कि भाई बाद में तुम बोर्ड लगा दो, कुछ कर दो कि उस यहाँ पे नहीं है अलाउड, कोई मैटर नहीं है। लेकिन उस टाइम में इतनी बदतमीजी उसके साथ में करनी कोई बनती है क्या किसी भी तरीके की? एक सामने भूखा प्राणी यदि आ गया, और वैसे भी सब लोगों के पेट भरे पड़े हैं, ये जो जितने भी रिच लोग जो लोग करते हैं ये सब चीजें, तो उनके तो सबके पेट भरे ही हैं। कोई एक इंसान वैसा वाला खा भी लेगा तो तुम्हारे मतलब क्या कमी पड़ जाएगी किसी चीज की?
तो इतनी हाई फाई सोसाइटी में भी ये वाले हाल मतलब चलते हैं। ठीक है, नहीं है अलाउड, वो लोग भी करते हैं इस तरीके की चीजें, लेकिन बाई चांस कोई आ गया है तो उसको मतलब इतना गंदा ट्रीट करना तो नहीं बनता ना। तो ये चीज ना मानवता में खत्म ही हो चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी, पूरी तरह। और इतना आकड़ दिखा दिखा कर ना तरह तरह की सुंदर ड्रेसेस ये सब पहन के आएंगे, उनके चेहरे के हाव भाव कभी आप नोट करो, वो ब्यूटी का ना नामो निशान नहीं होता उस पे, ब्यूटी का नामो निशान नहीं होता। वो उनके चेहरे पर जो ईगो का जो एक वो होता है ना, एक टाइटनेस होती है जो स्किन में, वो चीज होती है उनके फेस पर, आप कभी भी नोट करेंगे वो तो ऐसे ना चारों तरफ में ना जैसे ईगो के पुतले जैसे चल रहे हैं ना आसपास, मुझे तो ऐसा दिखाई देने लग गया अब मतलब ऐसा दिखता है। तो मैं तो बिल्कुल भी मतलब आजकल के वर्ल्ड में जो जो चीज दिखती है ना, तो वो उसमें बिल्कुल भी। और फिर पता क्या होता है, उसमें एक दूसरे को हम बढ़ाते हैं कि भैया तुम्हारी तो ये ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है। मैं तो कभी भी कमेंट मैं तो करती ही नहीं, मैं पहले देखती हूँ कि किसी में कितनी नम्रता जी, जो हम्बलनेस जो इन्होंने बोली विनोद जी ने, मेरे को इतना जबरदस्त लगा ये शब्द, दिल को छू गया। ये इसके बिना इंसान इंसान नहीं है, वो जानवर से भी बदतर है, क्योंकि पशु भी एक अपनी जाति का ख्याल रखते हैं, वो भी नहीं है, उससे भी गिरे हुए हैं। क्या है यही है ना, हम प्रकृति से भी नीचे गिर गए। प्रकृति एक थी, मैं पुरुष एक था, तो पुरुष प्रेम तत्व में जाना था और प्रकृति को यूज करना था। अब प्रकृति से नीचे वाले उस पे आ गए कैटेगरी में, लेवल नहीं है हमारा कुछ भी, प्रकृति से नीचे वाले तल पर आ गए हम। ये चल रहा है संसार में हाँ जी। अभी इस समय। एक्चुअल में जो एक मैंने एक सॉन्ग भेजा था ना, क्या बोलते हैं उसमें, हमने देखी है इन आंखों में महकती खुशबू, उसमें बड़ा अच्छा डिफाइन किया है प्रेम को ना। उसमें कहा है ना ऐसे कि प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है कहा करती है, ना ये बुझती है न रुकती है न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से रहा करती है, सदियों से बहा करती है। हम्म? तो सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम ना दो। तो बड़ी अच्छी डेफिनेशन डिफाइन किया है इसमें प्रेम को, मतलब दिस इज एक्चुअली माय बहुत सुंदर। फेवरेट सॉन्ग, बहुत अच्छा डिफाइन किया है प्रेम को। तो प्यार तो वर्ड्स है ही नहीं, हम भी यही बात करते हैं, सरिता जी भी ऐसे ही बोलते हैं कि वर्ड्स पे जाना नहीं चाहिए, वर्ड्स क्या है। तो इट इज ऑल, कोई आवाज नहीं है, कोई बोल नहीं है, खामोशी है बस जो सुनती और कहती है। खामोशी में जो सुनना और कहना है ना, वो असली प्रेम है। नहीं, वर्ड भी यदि ये जैसे बुद्ध पुरुष समझाते हैं, बुद्ध पुरुष बड़े हार्ड वर्ड, पहले तो क्या होता था, आजकल तो वैसा वाला शिष्य गुरु का ही रिलेशनशिप ही लालच वाली हो चुकी। वो तो पहले में क्या चलता था, पहले में क्या होता था, गुरु जो है, गुरु अपने हाथ में स्टिक भी रखते थे वो शिष्य को, लेकिन शिष्य फिर भी सुनना चाहता था, क्योंकि शिष्य भी उस प्रेम तत्व में जाना चाहता था। तो वो उसकी मार सहता था, खूब पिटाई होती थी शिष्यों की, ऐसा नहीं है, खूब जो होती थी। जो सिंसियर सीकर होते हैं ना, उनको जरूरत नहीं है मार कुटाई की, ना उनको जरूरत है बोल की। वो वैसे ही समझ जाते हैं, यानी कि वो जो असल में क्या है, खामोशी का मतलब ये नहीं कि हम किसी की आवाज सुन रहे हैं, हम अपने अंदर की आवाज सुन रहे हैं। खामोशी का मतलब ये है, जब अपने अंदर की आवाज हम सुनेंगे तो अपने आप ही हमको प्रेम उमड़ेगा। तो हम क्या है, जब हमें ये पता चल जाता है ना सिंह साहब की जैसे, कि ये चीज मेरे भले के लिए कह रहा है, तो मैं उसके कटु वचन भी सुनूंगी, क्योंकि उसकी उसकी जो करेले जैसी जो बातें है ना उसकी, तो वो मेरी लाइफ को सुधारती हैं। ये चीज जब इंसान को अपना भला ही भूल चुका, तो वो कहाँ कहाँ उसमें जाएगा। तो करेले को बियर करने की भी पावर होनी चाहिए ना, तो उसके लिए और बल चाहिए होता है। इट डिपेंड्स अपॉन हु इज, शिष्य कौन है, कैसा है, कैसी। असल में शिष्य गुरु से भी बड़ा हो सकता है, ऐसा बोलते हैं ना। नहीं, वो तो बात की बात है, पहले तो उसको, पहले उसके करेले जैसी जो बातें हैं उसकी, पहले उससे हाँ होके हाँ गुजरना बिल्कुल, पड़ेगा ना। वो तो सब तरह के हैं, गुजर एवरी टाइप इज देयर। लेकिन ऐसे गुरु भी कहाँ मिल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। उनको लगता है कि ये वापस नहीं आएगा, मेरे को पैसे चढ़ाने वापस नहीं आएगा, ऐसे हाँ विनोद जी बाहर बोल रहे हो आप। बाहर देखेंगे हाँ तो सर, गुरु कभी नहीं मैं कह मिलेगा, रहा था, सरिता बाहर जी नहीं ने मिलेगा। जैसे कहा कि मैं बोल रहा था कि आपका जो सबसे बड़ा मतलब आर्ट है, काउंसलिंग का है। अब बोल रहे हो, मतलब मुझे भी अगर कोई सेवा मिलती है तो आपके लिए तो बेस्ट है कि अगर कोई भी काउंसलिंग का जो भी है कार्य है वो तो बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। जैसे आजकल बच्चे जो हैं उनको भी बहुत डिप्रेशन हो जाता है, फिर जो जॉब वाले हैं उनको रहता है, और बहुत सारी रिलेशनशिप्स, मतलब कि आज की डेट में तो बहुत डिमांड है। मतलब अगर आप काउंसलिंग का चालू कर दो, विनोद जी, मतलब हमारी ना फ्रेंड, फैमिली
फैमिली इतनी ज्यादा बड़ी है हमारी, जो मैं जिससे बिलोंग करती हूँ, तो वो फैमिली इतनी बड़ी है कि मेरा उसी में ही माथा खत्म हो जाता है। मतलब एनर्जी लेवल ही पार हो जाता है पूरा। और सब अपने तरफ अपने परिवार वाले तो बिल्कुल भी काउंसलिंग नहीं चाहते। नहीं बात की बाहर जाएगी तो सब बाहर आप आपका कर सकते हो, घर में नहीं कर सकते। नहीं, फरीदा जी का तो अलग टच है। वो तो सब सुनेंगे ही, मतलब जिनको पता है इनका नेचर, वो कभी गलत इस पे राह पे लेंगे नहीं उसको, और वो पॉजिटिव से लेके करेंगे। मतलब जहां भी करो, मतलब फ्रेंड्स हो गए, आपके सर्कल में हो गया, जहां मौका मिलता है वो तो मतलब बहुत विनोद जी, विनोद जी, इस पर ना मुझे वो ध्यान आ रहा है, ये धोनी से पूछा गया था कि भाई तुम जैसे वही वो कैप्टन रहे हैं और इस तरह से, तो घर में आपका, तो उसने कहा कि होम पिच जो होती है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। मैं बाहर कैप्टन हूँ, बाहर सब कुछ हूँ, पर घर में हमारे हम वही रह घर जाते की हैं। मुर्गी दाल कोई बराबर। हाँ। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। चलिए, खत्म करते हैं आज का सेशन। हाँ बढ़िया जी, रहा बिल्कुल। हाँ जी, चलिए, बढ़िया अच्छा। है, बढ़िया एकदम बढ़िया। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण।